हेलो डेवलपर्स। हम लोगों ने एक वीडियो अभी स्टार्ट किया है, एक स्ट्रीम, एक प्लेलिस्ट जो कि रहेगी हमारी रिएक्ट पे। और अभी मैं एक और स्टार्ट कर रहा हूँ बैकएंड की भी हाथ और ना साइमल्टेनियसली दोनों करते हैं। और हम डेली जो है 7 to 8 मिले करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम दोनों को पैरेलली लेके चलें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ प्रॉपर एक, जिसका नाम मैं यूट्यूब या फुल स्टैक दे देता हूँ या मर्न देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा पे मर्न मर्न। ठीक है, तो रिएक्ट को भी इसमें डाल देते हैं हम लोग। और ओके, एक सेकेंड, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। ट्राई अगेन, अभी भी नहीं हो रहा है, तो अपने इसको भी बंद कर देते हैं, अब हो जाएगा डन। तो मर्न में जाते हैं और अब एक बैकएंड का फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा बैक एंड। तो आज हम देखेंगे कैसे हम बैकएंड को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे कि हम आज एक्सप्रेस को इंस्टॉल करके यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना बहुत स्पीड से करेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीएमडी ओपन किया आपके सामने। अब यहाँ पे सीन क्या है कि जैसे मैं बैकएंड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो बैकएंड में हम लोग जैसे नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, तो नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक फोल्डर। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, मैंने बोला npm init। इनिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना है अपने नोड पैकेज मैनेजर को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, अगर मैं एंटर मारता हूँ तो एंटर मारने के बाद मुझसे पूरा पूरा पैकेज डॉट जेसन जैसे वहाँ पे था सिर्फ यहाँ पे बनेगा, ये मुझसे पूछेगा बनाने के लिए। जैसे मैंने एंटर मारा, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले पैकेज का नेम क्या है, तो आप चाहो तो नेम ये भी दे सकते हो, बैकएंड दे दो। मैंने कहा बैकएंड ही नाम है, एंटर किया। आपसे वर्जन पूछेगा, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे एंटर भी छोड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पूछेगा, आप चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इज द एजुकेशनल पर्पस ओनली, है ना। आप एंट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो हर घर का एक मेन गेट होता है। तो सिमिलरली अगर ये बैकएंड चलाना है तो उसका एक मेन गेट होगा, जैसे यहाँ पे index.js बोला है, हम चाहे तो उसको server.js भी बोल सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, और इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी कुछ कमांड दे सकते हो, अपनी गिट की रिपोजिटरी है वो दे सकते हो, कुछ कीवर्ड्स देने वो दे सकते हो। ऑथर में चलो मैं अपनी कंपनी का नाम लेता हूँ, कोड वेराइटी दे सकते हो। लाइसेंस अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने पूरा एक क्या बन गया, जेसन बन गया आपका, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो आपने कहा ठीक है सब सही है क्या, मैंने कहा हाँ यस ओके सब सही है। जैसे मैं बोलूँगा यस तो चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे सामने पैकेज डॉट जेसन बन गया। एक तरीका ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, तो मैं फिर से सीएमडी पे गया, मैंने एक और तरीका दिखाया आपको जो थोड़ा फास्ट है। मैंने कहा इनपुट npm init और -y। तो जैसे ही मैं करूँगा ये मेरे को बना के दे देगा तुरंत। अब क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, जो मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको अगर आपको चेंज करना था वो चेंज भी कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, किसमें, ओपन वीएस कोड में। और वीएस कोड में क्या करते हैं, फाइल मैंने ओपन कर दी है। ठीक है, हाँ फाइल मैंने ओपन कर दी है। अब मैं इसका ये एक्सप्लोरर खोल रहा हूँ, तो कैसे खोल सकते हैं आप, कंट्रोल बी दबाओगे तो भी खुल जाएगा। और मैं जहाँ पे ये है इस टाइम पे उसको फोल्डर खोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट फोल्डर किया क्योंकि उसमें एक ही फाइल है, ये आ गई मेरी पैकेज डॉट जेसन। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी बदल सकते हो, जैसे मैंने को यहाँ पे बोलना है कि मेरे फाइल का नाम जो मेन फाइल होगी सर्वर डॉट जीएस रहने वाली है गाइस। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्या करा, उसकी एक फाइल बना दी, सिंपल। ठीक है, ये मेरी मेन एंट्री वाली पॉइंट हो गई। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मैंने लिखा। आप चाहो तो ऑथर का नाम और दुनिया भर की चीजें लिख सकते हो, आपके हाथ में है। अब दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, दूसरा काम करते हैं, अब इसमें मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो मैंने कहा नोड पैकेज मैनेजर में जाओ और बोलो इंस्टॉल या फिर आए, और यहाँ पे पास कर दो एक्सप्रेस, यानी कि जो भी पैकेज मेरे को चाहिए होगा उस पैकेज को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, सिंपल। तो npm i एक्सप्रेस करूंगा और ये जाके मेरी डिपेंडेंसी में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो अभी आपके सामने कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंसी बनी और उसमें क्या गया, एक्सप्रेस आ गया। अब क्वेश्चन आएगा भाई एक्सप्रेस क्या है, तो एक्सप्रेस वे को हम अभी लेमन लैंग्वेज में ये मान सकते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत सारे एक्सप्रेस वे बना रही है, उसका एक सोली पर्पस क्या है कि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजा जाए। सिमिलरली जितने भी आपके राउट्स क्रिएट होते हैं, जैसे www डॉट कोडवेयर, जैसे हमारी कंपनी का नाम क्या है, कोडवेयर IT डॉट इन, तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये आपको क्या करेगा, ये हमारे पेज पे लेकर आ जाएगा। इस पे हमारे पेज पे एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कहीं भी जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये हमारी वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ओप्स कोड वेयर की स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, है ना, कोई बात नहीं, कोड वेयर IT.in अभी ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया तो मेरे सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसका मतलब है कि जब मैंने ये किया तो ये क्लाउड हमें एक पेज दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारा एक्सप्रेस। ये हमारा एक्सप्रेस है जिसके थ्रू हमें ये पेज मिल रहा है। ठीक है, चलो ये सब बनाना सीखेंगे गाइस, कैसे होता है क्या नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है, अब कुछ एक्सप्रेस की ना, अगर आपको एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो आपको लिखना है क्या है, एक्सप्रेस और npm js लिख देना, तब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने कहा npm js, राइट। मैं गया एक्सप्रेस पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल करना था, वो आ गया हमारे पास npm i एक्सप्रेस। इसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है कि हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेस नाम पे एक फंक्शन को ऐप नाम के वेरिएबल में सेव करा देंगे, फिर कुछ राउट्स बनाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका लेसन वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास चलता है। अब इसको बनाते हैं हम लोग खुद ही। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आप इंस्टॉल करते हो उस पैकेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट जरूर करेंगे। तो मैंने कहा एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, एक्सप्रेस से ही, तो मैंने कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल में जाके चेक करते हैं एक्सप्रेस में यह है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो मैंने कहा एक्सप्रेस नाम का फंक्शन रन करते हैं और जाके इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। तो मैंने कहा कॉन्स्ट ऐप और ये डन। अब इसके बाद मैं इस ऐप को क्या करूंगा, आपके सामने कंसोल आके देखता हूँ क्या है इसमें। तो मैंने आपके सामने ऐप लिखा और चला के देखते हैं। अब चलाने का तरीका क्या है, चलाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखना है नोड, और नोड के बाद हमें क्या लिखना है, फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट जेएस। अगर आप चाहते हो कि मैं SER लिखा था उसके बाद ये अपने आप कैसे आ गया, तो गाइस ध्यान रखना,
सबसे पहले लिखना SE, इतने से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखना है कि और S नाम से या SE नाम से कोई फाइल तो नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ SE, उसके बाद टैब लगाओगे तो जो भी मैच कर रहा होगा वो उसके सामने अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर देगा। मैंने एंटर किया और मेरे सामने यहाँ पे क्या हो गया, ऐप प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर ऐप प्रिंट होगा तो ऐप में देखते हैं क्या क्या है। तो ऐप के अंदर दुनिया भर की फंक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ अगर आपको दिखाऊं जो हम यूज करने वाले हैं, तो आप देखो कैसे कैसे यूज करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, अगर मैं देखूँ तो इनिट देख लेना, यूज देखना, राउट देखना, ठीक है, ऐसी सेट देखना, पैरम देखना, पाथ देखना, आगे देखेंगे हम सब चीजों को। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी गेट आएगा एंड देन उसके बाद लिंक भी आएगा कुछ टाइम में, उसके बाद हम मर्ज भी कर लेंगे, उसके बाद मूव, नोटिफाई, ऑप्शंस या पोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैच इंपॉर्टेंट है, ये सब राउट्स है हमारे। इसके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखना, पुट भी दे सकते हो आप, क्वेरी दे सकते हो आप, और आगे चलेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पे एक है लिसन नाम का, एक है रेंडर नाम का। ये सारे फंक्शंस हैं बेसिकली जो हमें मिलता है किसमें, ऐप में। ठीक है, अब इसी में से हमने देखा एक लिसन नाम के था, तो मैंने कहा ऐप डॉट लिसन, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि किस पे लिसन करना है मुझे। मान लो मैंने इसको रन तो कर दिया, पर रन करते ही रन हो गया, बंद हो गया। अब मुझे से बैकएंड को यहाँ पे रन करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक यूआरएल तो देना पड़ेगा ना मुझे। तो वो यूआरएल बनेगा कैसे, वो करेगा लिसन से। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक राउट दूंगा, उस राउट को या उस पोर्ट को सुनेगा, उस पोर्ट को सुनने पे हम लोग अपनी बैकएंड को वहां पे चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1000, लेट्स सपोज अगर मैं 1000 लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने कहा नोड सर्वर डॉट जेएस, इस बार ये क्लोज नहीं होगा गाइस। देखो इससे पहले जब चलाया था मैंने तो वो क्लोज हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद वापस से मेरे पास ये लिख के आ गया था, बट इस बार जब मैंने चलाया तो इस बार ये क्लोज नहीं हुआ, ये रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रन भी करके देखूँ तो लोकल होस्ट 1000 लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा चल रहा नहीं चल रहा है, तो आ रहा है, कैन नॉट गेट, दैट मींस कि इस टाइम पे मेरा एक्सप्रेस चल रहा है बढ़िया, और ये लिसन भी कर रहा है, तभी ये एरर दे रहा है। अगर ये लिसन ना कर रहा होता तो मैंने अपने सर्वर को बंद किया और मैं यहाँ पे रन करता तो ये कुछ इस तरह का एरर देता, जॉब आएगा, है ना, द साइट कांट बी रीच्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे में करना क्या है, हम यहाँ पे नोड को रन करते हैं, सिंपल, मैंने रन किया आपके सामने गाइस। और यहाँ पे जितने चेंजेस तुम करोगे बार बार तुम्हें यहाँ पे अपने नोड या सर्वर को स्टॉप करके या रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे लिसन करा 1000 पे, जैसे 1000 पे लिसन करे तो मुझे एक फंक्शन भी दे दे, यानी मुझे बता भी दे कि तू लिसन कर रहा नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे कहा जैसे तू लिसन करेगा तो मुझे रनिंग नाम का एक कंसोल कराता है। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर एक होता है ऐप डॉट गेट। अभी मेथड्स कैसे काम करते हैं, चलते कैसे हैं, हम सब बात करेंगे। सबसे बेसिक बात अभी आज गेट ही कर रहा हूँ, आज बस मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, एंड देन हम धीरे धीरे करके हर एक चीज की बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास गेट नाम का एक फंक्शन या मेथड है, सेम ऐसे मेरे पास पुट नाम का भी होगा, उसका भी यूज देखेंगे कि क्या यूज होता है। देन हमारे पास आता है पोस्ट, देन हमारे पास आता है पैच, पोस्ट, देन हमारे पास आता है पैच नाम का भी आता है, ऐसे ही हमारे पास डिलीट नाम का भी आता है, तो मैं कहूँगा डिलीट। ये सारे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन, एक मेथड्स है। ये सारे मेथड में से आज हम जो यूज करने वाले गेट करने वाले, बाकी सब धीरे धीरे देखेंगे। गेट में क्या होगा, दो चीज देनी पड़ेगी। सबसे पहले बेस, बेस का मतलब है बेस यूआरएल, कि अगर मैं स्लैश फेसबुक लिखूं, अगर मैं स्लैश होम लिखूं, अगर मैं स्लैश अबाउट अस लिखूं, अगर मैं स्लैश लॉगिन लिखूं, तो ये होता है बेस। यहाँ पे स्लैश लगा के मुझे चीजों को बताना पड़ता है। देन उसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं मिडलवेयर। अगर आप चाहते हो कि वो स्लैश प्रोटेक्टेड है तो मिडलवेयर। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि आज हम एक फंक्शन लिख देंगे। अब इस फंक्शन का काम क्या होगा, देखो दो चीजें, मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा ब्राउजर से और एक रिस्पॉन्स जाएगा मेरे को यहाँ से, सिंपल। तो इसको करके देखते हैं फटाफट से, आप समझोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले बेस, मैंने कहा जैसे ही कोई होम पर आए, क्या बोला मैंने, जैसे ही कोई होम पर आए एक फंक्शन ट्रिगर हो जाए, जिसका क्या है, या तो वो कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा होगा और हम उसे कुछ रिस्पॉन्स देंगे। अब ये रिस्पॉन्स क्या है वो देखो फटाफट से। तो मैंने कहा कंसोल करा दो और बता दो कि ये राउट वर्क कर रहा है, यानी कि होम राउट बोल सकता हूँ, होम राउट इज वर्किंग, सिंपल। तो मैंने कहा जितनी बार आप चेंजेस करोगे उतनी बार आपको अपना सर्वर को बंद और खुलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो कुछ नहीं चल रहा है, पर जैसे ही मैं अपने सर्वर को बंद करके दोबारा से रन करता हूँ, अब हमारे पास रनिंग भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट सबसे पहले चला होगा, एंड देन मैं इसको देखता हूँ चला नहीं चला। अगर ये चलेगा तो मेरा आएगा यहाँ पर होम राउट इज वर्किंग करके। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ मिल रहा है होम राउट इज वर्किंग। लेकिन ये बहुत ज्यादा टीडियस काम है कि यार मैं बार बार चेंजेस करूँ, बार बार सर्वर को बंद करूँ, बार बार सर्वर को खोलूँ। उसी के लिए एक पैकेज और बनाया गया डेवलपर्स ने, उसको बोलते हैं नोडमॉन। तो मैं क्या करूँगा, npm i नोडमॉन को भी क्या करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। तो npm i करके नोडमॉन मैंने इंस्टॉल किया और ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं फिर से, इससे पहले मैं लिख रहा था नोड, अब मुझे नोड नहीं लिखना, बस नोडमॉन लिखना है। चाहो तो फाइल का नाम भी दे सकते हो, और अगर आपको नहीं देना है तो आप नोडमॉन लिखो तभी चल जाएगा। अब ये रन कर रहा है बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब आप पूछोगे इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, देखो जो काम मैं अभी मैनुअली कर रहा था ये ऑटोमेटिकली उस काम को कर लेगा। जैसे एग्जांपल मैं एक राउट और बना रहा हूँ किसके लिए, होम के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने बोला होम, और होम बोलते मैंने कहा होम राउट, होम नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट राउट इज वर्किंग फाइन, कॉन्टैक्ट, सिंपल। मैंने ये किया और यहाँ पे होम राउट इज वर्किंग। अब होम राउट इज वर्किंग वाई, क्योंकि यहाँ पे होम चल रहा है। मान लो स्लैश लगा के मैं कॉन्टैक्ट लिख दूँ तो क्या कॉन्टैक्ट चल रहा है, कॉन्टैक्ट राउट इज वर्किंग। क्यों हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ ना, ये क्या कर रहा है, मेरे इस सर्वर को रिस्टार्ट कर दे रहा है। जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ, यानी कुछ भी चेंजेस करूंगा तो सेव करूंगा तो ये रिस्टार्ट कर देगा, फिर से सर्वर स्टार्ट करेगा, और सर्वर में वही लाइन लिखी जो मैंने लिखी हुई थी। तब ये ऑटोमेट कर रहा है काम को, ठीक है। हमें बार बार यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। आज हमने देखा
कि कैसे हम राउट्स बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी कुछ डिस्प्ले हो तो वो भी करा लेते हैं गाइस। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर ही, सॉरी रिस्पॉन्स के अंदर ही मुझे सेंड नाम का एक फंक्शन मिलता है। आप ना रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करा लेना क्या आता है, और मैंने बोला होम, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी दे दूंगा और यहाँ बोल दूंगा कॉन्टैक्ट। शॉर्टकट भी देख लो गाइस क्या है, अगर मुझे इसका एक कॉपी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना कर्सर को लाना पड़ेगा इस पूरी लाइन में कहीं पे भी, और आप दबाएंगे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन वाला बटन, ये शिफ्ट ऑल्ट और डाउन, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे होम दिख रहा है, राइट। ये जो चीजें हैं आज हमने देखी, एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिसन कैसे काम करता है, कैट कैसे काम करता है, हम धीरे धीरे करके चीजों को भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम नॉर्मली सीखते हैं, और उसके बाद हम इस चीज को करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है, इंडस्ट्रियल फॉर्मेट क्या होता है, नोट पढ़ने का, और नोट के जो सेग्रीगेट करते हैं हर एक चीज को कैसे करते हैं, राइट। चलो तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज यार शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो और चीजों को मैं आगे और आगे करूँ। वेलकम बैक। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था बैकएंड का, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, उस बैकएंड में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज देखते हैं थोड़े से फोल्डर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या होती है। तो फटाफट से मैं कोड में खोल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे cmd लिख दूंगा और जाके कोड डॉट करके मेरा पूरा फोल्डर किसमें खुल जाएगा, VS कोड में खुल जाएगा। इसको हटा देता हूँ, राइट। चलो जो हमने कल देखा था उसको थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वर रन कर लेते हैं अपना। तो मैं सर्वर रन कर रहा हूँ टर्मिनल, तो मैंने कहा नोट कल हमने नोट देख लेता, और मैं इसमें बार बार प्रिंट ना करके मैं इसमें हटा देता हूँ जो मैंने कंसोल दिया होगा, ये मैं सब हटा देता हूँ, दोबारा से लिख लेंगे एक बार, ठीक है। चलो मैं फिर से बंद करता हूँ सर्वर और काम खत्म करता हूँ। गाइस अभी मैं नोट पढ़ना है, ठीक है, नोट हम लास्ट में पढ़ेंगे, राइट। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट का यूसेज हम देखेंगे, हम बहुत जगह उसका यूज़ करने वाले हैं, और उसमें क्या क्या हमारे पास मॉड्यूल्स हैं नोट में जो अलग से मिलते हैं, और जो चीज़ हमें ब्राउजर में नहीं मिलती बेसिकली, जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया आपका, या आपका ओएस की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है। एग्जाम्पल आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका कौन सा विंडो चल रही है, उसमें कौन सी प्रोसेसर है, सब पता कर सकते हो आप लोग, या कौन से पाथ पे अभी आप हो, तो ग्लोबल वेरिएबल प्रोसेस क्या होता है सब देखेंगे हम ना। अभी हम स्टार्टिंग हमने एक्सप्रेस से की थी, तो हम फटाफट से एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, राइट। तो जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे गाइस उसको हमेशा इंपोर्ट जरूर करना है। मैंने कहा कहाँ से करोगे, फ्रॉम एक्सप्रेस से करोगे, ठीक है, एक्सप्रेस से करोगे। तो मैंने एक्सप्रेस को एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया, और मैंने यहाँ पे उसको क्या करा, उसमें एक फंक्शन होता है एक्सप्रेस फंक्शन, उसको कॉल करके मैं एक वेरिएबल में सेव करा देता हूँ। तो मैंने कहा कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू दिस। अभी आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे एरर भी दे रहा है कुछ, लिखा है इंपोर्ट एक्सप्रेस, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं कुछ दिक्कत है क्या, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अगर दिक्कत आती है वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए थी। मैं यहाँ पे ऐप डॉट लिसन नाम का एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, और मैं इस लिसन में लिख लेता हूँ कि मान लो मैं 8000 पोर्ट पे हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अगर ये कनेक्ट होगा तो मैं इसे कंसोल लगा के पूछ लूँगा क्या कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है गाइस, लेट्स सी यहाँ पे कुछ बचा है क्या ऐसा। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फंक्शन इज इन ऐप एंड ऐप डॉट लिसन, लेट्स सी क्या एरर हो सकता है। दुनिया भर का एरर हो सकता है। पहला एरर है कि टाइप में मॉड्यूल लिख दो, ओके चेक करते हैं ऐसा कुछ है क्या। तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई मॉड्यूल ही नहीं लिखा गया है, तभी वो एरर आ रहा है, तभी इंपोर्ट यूज नहीं हो रहा है। तो बस मैंने ये लगाया, अभी रनिंग आ गया, और यहाँ पे एरर वाली फाइल भी हमारी चली जानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, बट मेरा रन कर रहा है। पता कैसे चलेगा रन कर रहा नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं ऐप डॉट, मैंने चलाया किस पे, ये नोट मॉन पे चलाया, नोट पे चलाया, बस इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से, नोट मॉन पे चलाया, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे कहा एक राउट बनाते हैं गेट से, आपको पता सबसे पहले क्या आएगा, हमारा पाथ आएगा, तो मैंने कहा पाथ है हमारा होम पाथ, ठीक है, होम पाथ है, और यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट और मेरे यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है, यानी कि यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और जो सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा। तो मैंने रिस्पॉन्स में फिलहाल इसको भेज दो हाय। यहाँ तक हमने कल तक देख लिया था, एक बार को चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको ब्राउजर पे खोल लेता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट कौन सा 8000, तो यहाँ पर हाई आ रहा है, यानी कि सब कुछ वर्क कर रहा है। तो गाइस ऐसे करके मैं बहुत सारे राउट्स बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, तो मैं 3-4 बनाता हूँ, मैंने कहा एक और एक और एक और एक और 4-5 राउट्स बना लिए मैंने। मान लो मैंने दूसरा बना दिया होम के बाद अबाउट का, तो यहाँ पे हाई की जगह पे मैं अबाउट लिख दूंगा, ठीक है। अब एक साथ करता हूँ, तो इन सबको उठा के इनका बना लेता हूँ मैं। चलो मैंने कहा कॉन्टेक्ट का होगा, तो कॉन्टेक्ट का, मैंने कहा अगर यहाँ पर होगा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट। हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर कोई स्पेशल बात हो, प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोडक्ट हो, तो मैंने कहा प्रोडक्ट, और यहाँ पे पूरा राउट में दिखा देता हूँ ऐसे करके, राइट, ऐसे करके हो सकता है। चेक करें क्या, वापस आते हैं मैं ब्राउजर पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, तो अबाउट में अबाउट आ रहा है क्या, परफेक्टली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूँ तो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी बढ़िया आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोडक्ट्स के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट, तब भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि मेरे सारे राउट्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत सिंपल सिंपल राउट किया, और सब में सिर्फ एक ही चीज लिखवाई, वो है कि सेंड कर दो। सेंड मतलब हमें स्क्रीन पे दिखा दो। आप चाहो तो H1 H1 सब, यानी कि सारे टैग भी यूज कर सकते हो उसके साथ ना। अगर आपका मन है कि यहाँ पे इसको बोल्ड किया जाए, तो मैं H1 डाल देता हूँ, तो वो टैग भी यूज कर सकते हो।
हालांकि हम फ्रंट एंड में ये सब नहीं लेंगे, फ्रंट एंड में हम अपना नॉर्मल रिएक्ट ही लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं किस पे, अबाउट पे, तो मुझे अब यहाँ पे मिलेगा अबाउट H1 के टैग में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे HTML CSS पूरा प्रॉपर अच्छे से वर्क करते हैं, दिख जाएगा, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैंने इतने सारे राउट्स बनाए, इन राउट्स के अंदर अभी कुछ लिखा नहीं है, तभी मुझे भरा भरा सा लग रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, सेग्रीगेट करना है चीज़ों को ना, अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना देंगे, और जो मेरे फंक्शंस लिख रहा हूँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेग्रीगेट कर देंगे। तो मैंने कहा फंक्शंस के लिए हमने लिखा कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि एक होम कंट्रोलर, एक अबाउट, एक कॉन्टैक्ट, एक प्रोडक्ट, ऐसे करके। तो मैंने कहा होम कंट्रोलर डॉट जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन कौन सा गाइस, ये वाला। अगर मैं होम की बात करूँ, लेट्स सपोज मैं अबाउट की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन मैं कट करूँगा तो कुछ बचेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे आया होम के पास, तो मैंने कहा यहाँ पर ये फंक्शन कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इस एरो फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। मैंने कहा ये है हमारा अबाउट फंक्शन, सिंपल, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, समझ लो, एक सिंगल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा होम या अबाउट, अबाउट था क्या नाम था उसका, या एक कैपिटल था, अबाउट ही है, तो अबाउट, ये यहाँ से ऐसे नहीं आएगा, तो उसका एक कैपिटल कर दो थोड़ा अलग करने के लिए, हो सकता है बहुत सारे अबाउट हो। तो मैं यहाँ पे अबाउट लिख लेता हूँ। तो ये उठा नहीं रहा है गाइस, उठा, अच्छा सॉरी, उठा लेना चाहिए वैसे। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोलर। नहीं तो अगर खुद से करना है ना गाइस, तो आपको पूरा फोल्डर देना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा अबाउट कंट्रोलर, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और जाके सर्वर में पेस्ट कर दिया। और अगर मैं चेक करूँ तो मुझे मिल गया। अबाउट कॉमन नाम था इसलिए वो मिल नहीं रहा था, बट अभी मिल गया। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ें चल रही नहीं चल रही, हमें नहीं पता, यहाँ पे एरर आ रहा है। उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे होम को इंपोर्ट तो कर लिया, बट ये होम जो है .js है, जैसे ये लगाओगे तो हमारी जो फाइल है वो करने लगेगी, परफेक्टली काम कर रही है। ऐसे हम चाहे तो सबकी बना सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बनाना चाहूँ तो प्रोडक्ट की यहाँ पे आते क्लिक करूँगा, और जहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक फटाफट से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर, है ना, मैं कैमल केस में लिख लेता हूँ और जाके पेस्ट कर दूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर, सिंपल। और इसको हम यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कॉमा लगा के ये इंपोर्ट कर लूँ। हो सकता है कुछ एरर आ रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, स्पेलिंग ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं वर्क कर रहा नहीं कर रहा है, पता चल जाएगा एरर है नहीं है। तो मैं अगर प्रोडक्ट लिखूँगा तो प्रोडक्ट भी हमारा फाइनली वर्क कर रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आई होप, इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट इन द कंट्रोलर। तो अगर मैं ये सब कर लेता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एरर शो हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है, और ठीक है, हो सकता है एरर दिख रहा है, बट वो ऐसा है नहीं एक्चुअली ना। ओके नाइस, यहाँ तक हमने दो चीजें देख ली गाइस। अगर मैं होम का बनाना चाहूँ तो होम पे बना सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी कर लेंगे कैंसिल आउट, और यहाँ पे जाएंगे और अब यहाँ पे आके हम लिख देंगे एक्सपोर्ट और मेगा कॉन्स्ट होम इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे जाएंगे यार होम कंट्रोलर लिख लेते हैं सभी, कंट्रोलर दिस, कॉपी कर लेते हैं और जाके यहाँ पर इसको कॉमा देखिए यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने एक पार्ट ये कर लिया, अभी मेरा ये वाला पार्ट रह गया, और एक ये वाला पार्ट भी हो चुका है, जिसको भी ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब मेरे पास दो पार्ट्स रह गए, तो इसको भी कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट, कट किया, होम पे गया, सेम यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट और यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इक्वल्स टू एंड मेरा फंक्शन। ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर उठाया मैंने यहाँ से और जाके यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और यहाँ से भी इसको कर लेंगे हम लोग इनपुट। लास्ट रह गया मेरे पास ये वाला पार्ट, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नेस्टेड प्रोडक्ट या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, है ना, कॉन्स्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट कंट्रोलर। नाम छोटे बड़े अपने हिसाब से कर लेना है, मैं तो बस ऐसे देख रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे। ये मैंने क्लिक किया, कॉपी किया और जाके मैंने सर्वर पे आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट कर दिया। होपफुली चीज़ें क्लियर ही होंगी। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत कम हो गई पहले से, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इतना सा ही पार्ट देखा, इसमें बहुत छोटी चीज़ देखी हमने, यहाँ पे कंट्रोलर बनाए आज, ठीक है। तो ये कंट्रोलर कैसे काम करते हैं, बहुत इजीली एक पेज को मैंने थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करी, नंबर ऑफ कोड्स या क्लीन करने की कोशिश करी बस, ताकि बहुत इजीली उस चीज़ को पढ़ पाऊँ, है ना। अब हमें जिसका भी देखना है वो सीधा उसके कंट्रोलर में जाएंगे और उसके बारे में देख लेंगे। सॉरी, जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट कंट्रोलर ये रहा, और ये कहाँ पर है, ये है, इसका मतलब होता है करंट फोल्डर, और इसी करंट फोल्डर में क्या है, कंट्रोलर्स है और उसमें होम.js है, यानी कि ये रहा, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं अगर हम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चलो कर लेंगे यार, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हो सकता है। ये हमारे सारे कंट्रोलर्स हो गए एक साइड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब अपना फोल्डर स्ट्रक्चर धीरे धीरे प्रिपेयर भी कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो आज इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। आज हमने कंट्रोलर देखा, कल हम थोड़ी सी और चीज़ें हम डेली डे बाई डे चीज़ों को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर और गुड इवनिंग गाइस। तो हमारा जो ये बैकएंड की सीरीज चल रही है
और आज हम बैकएंड की सीरीज में कल का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने राउट्स बनाए थे, जिसमें हमने कल हमने कंट्रोलर्स बनाए थे बेसिकली। आज हम राउट्स बना लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, मैं अपने मॉर्न के फोल्डर में आता हूँ और बैकएंड के फोल्डर में आता हूँ, और इसको मैं किसमें खोल लेता हूँ, अपने CMD में खोल लेते हैं या कोड में खोल लेते हैं बेसिकली। VS कोड में इसे ओपन कर लेते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल बेसिकली हमने यहाँ तक कर लिया था ये सारा पार्ट, और हमने अपने सर्वर पे कुछ इस तरह से कंट्रोलर्स बना लेते हैं। क्लियर है। आज हम इस कंट्रोलर्स को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इस इवेंट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हम थोड़ा सा मिडलवेयर यूज़ करेंगे। मिडलवेयर, और मिडलवेयर होता क्या है ये आप नाम से ही पता कर सकते हो। ऑल्दो मिडलवेयर का हमारा एक अच्छा सा टॉपिक आएगा। आज हम लोग मिडलवेयर कर रहे हैं, और मिडलवेयर का नाम जो है, मिडलवेयर के नाम से पता कर सकते हैं मिडलवेयर है क्या। इसका टॉपिक हम और आराम से करेंगे। आज जो मेन पार्ट है बस आप इतना थोड़ा समझ लो कि मिडलवेयर कैसे होता है। सबसे पहले मैंने एक रिक्वेस्ट कही। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने फ्रंट एंड से जैसे आपने लॉगिन पे गया तो आपने वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला और आपने लॉगिन पे क्लिक किया। तो जो क्लिक कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट गई, वो रिक्वेस्ट जो हमने भेजी है उसका हम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्स तो वो हो सकता है कि आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड सेम हो तो हम उसको लॉगिन दे देंगे। बट इन केस अगर आपका आईडी और पासवर्ड गलत है तब क्या होगा? तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज या कोई भी आपको एक आउटपुट दे देगा कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। या इनवैलिड क्रेडेंशियल दे देगा, कुछ भी दे देगा, कोई भी एरर दे देगा। तो वो भी आपकी तरीके से दिखाया तो वो भी एक रिस्पॉन्स ही है, ठीक है। मिडलवेयर क्या करता है? इन दोनों के बीच में आ जाता है। मिडलवेयर इन दोनों के बीच में आ जाता है। अभी कहाँ पे मेनली यूज़ होता है? मेनली जैसे आपने कहा कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें कुछ भी ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो या कुछ अपडेट करना हो तो वो राइट या वो एक्सेस सिर्फ हमारे एडमिन के पास है। तो हमने एक मिडलवेयर बनाया और हमने चेक करा क्या अगर मान लो कोई उसमें ऐड कर रहा है या कोई भी ऐसी कर्ड ऑपरेशन कर रहा है, इसमें ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है या अपडेट नाम का चीज़ हो सकती है, अगर वो कुछ भी इस तरह का परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो बंदा एडमिन है या नहीं है। तो वो वाले काम भी हमारे कौन करेगा? मिडलवेयर करेगा। तो सिमिलरली आज हम थोड़ा सा मिडलवेयर देखेंगे और मिडलवेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं इन सब राउटर्स को यहाँ ना लिख के एक स्पेशल फोल्डर बनाऊंगा इसके लिए। मैंने कहा राउट्स, और इसके अंदर आज मैं एक सिंपल सा राउट बना रहा हूँ। जैसे मैंने इसका होम लिखा था सेम ऐसे मैं यहाँ पे भी होम राउट कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये कौन से होम राउट .js सिंपल। अब हमें पता है कि नेविगेशन या राउट्स बनाने का काम जो है वो एक्सप्रेस का होता है। एक्सप्रेस का काम ये था यूआरएल्स या पाथ बनाना ना। तो यानी कि ये वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं डील कर रहा होगा हमारे होम राउट से। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सप्रेस को करना पड़ेगा इंपोर्ट। कहाँ से? एक्सप्रेस से ही, राइट। ये मैंने कर दिया सिंपल। और एक्सप्रेस के अंदर ही हमें ये फीचर मिलता है राउटर का। कौन सा? राउटर नाम का फंक्शन। और इसको मैं डाल दूंगा एक सिंपल से वेरिएबल में दैट इज कॉल्ड होम राउटर। जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो तुम यहाँ पे, होम राउटर या यूजर राउटर जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब जो सर्वर पे मैंने यहाँ पे राउट्स बनाए थे ये मैं हटा के सारे के सारे यहाँ पे ला देता हूँ। क्लियर हो गया? अब जो वहाँ पे ऐप नाम का था जिसमें हमारा एक्सप्रेस के सारी फंक्शनैलिटी थी वो सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूजर राउटर के पास है। तो बस जितनी भी ऐप है हमारे उनको रिप्लेस कर देंगे कौन? यूजर राउटर। क्लियर? और ये जो मेरे कंट्रोलर्स है, अब देखो यहाँ पे कंट्रोलर्स अनडिफाइंड है, पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा है, ये वेरिएबल है क्या है ये। तो यहाँ पे उन कंट्रोलर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने वहाँ बनाए थे इस वाली फाइल को मुझे यहाँ पे सारे के सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं सबके आगे जाऊँगा और सबसे पूछूंगा होम कंट्रोलर किसमें है। तो मुझे सजेशन नहीं दे रहा है इसमें। लेट्स सी क्या इशू है। होम पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, ओके। एक्सप्रेस की स्पेलिंग कर देगा नहीं, चलो ठीक है। और अगर नहीं आया तो मुझे यहीं से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। बट ध्यान रखना वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है। ये जो डॉट स्लैश था उसके अंदर कंट्रोलर्स थे, क्योंकि सर्वर ये वाली फाइल थी हमारी। देखो डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ना। देखो डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो करंट फोल्डर क्या है? इसी वाले करंट फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स था। तो ये हो गया करंट फोल्डर, उसके अंदर कंट्रोलर्स। बट यहाँ पे क्या होगा? हमें इसको पीछे जाना पड़ेगा पहले, है ना। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके अंदर कंट्रोलर्स। तो अगर मुझे अपने एक प्रीवियस फोल्डर पे जाना है तो डबल डॉट स्लैश लगेगा, ठीक है। प्रीवियस फोल्डर पे जाने के लिए। ये क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्या? कैसे पता चलेगा? जब मैं इन पे एक पे क्लिक कर लेते हैं, हो नहीं रहा है अभी ना, हो सकता है लोडिंग में इशू। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे इस यूज़र राउटर को क्या करना है? यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, बस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यूज़र राउटर। डन। तो मैंने अपना राउटर बना लिया अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ करना है? ऐप डॉट यूज़। जब भी यूज़ नाम का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना ये मिडलवेयर की तरह काम करेगा।
तो ऐप डॉट यूजर में क्या लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, तो मैंने क्या किया, यूजर राउटर को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। बट ये यहाँ पर भी यहाँ पे इसकी सजेशन नहीं दे रहा है, पहले दे रहा था देखो यूजर राउटर आ रहा है, बट इसके बगल में इसकी सजेशन नहीं आ रही। कोई नहीं, अपना हम एनपीएम को भी यानी कि नोडमन को भी वो कर लेते हैं, रन कर लेते हैं फटाफट से। मैंने अपना सर्वर रन किया, यहाँ पे एरर आ गया, यूजर राउटर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी चेक करें क्या सजेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा यूजर राउटर का है, देखो फिर से वही इम्पोर्ट करा हमने, बल्कि मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ इस वाले पार्ट को और यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे इस पार्ट को हटा के लिख लेते हैं अपना यूजर राउटर को। कहाँ से, सेम फोल्डर में कंट्रोलर की जगह पे नाम क्या है इसका, राउट्स, और इसके अंदर है यूजर राउट, यूजर या होम राउटर, सॉरी, ओहो, होम राउट्स डॉट जेएस। अब ये एरर कहाँ दे रहा है, ये दे रहा है एक्सप्रेस में। ओके, इंपोर्ट वाली लाइन हमारे से यहाँ पे खराब वो हट गई है, तो मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट से फ्रॉम एक्सप्रेस। अब ये हमारा नॉर्मली रन कर रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसको पूरे क्लीन ही कर लेता हूँ एक बार। अब रन करते हैं नोडमॉन, रनिंग है बढ़िया। अब हम चेक करते हैं जो मैंने राउटर्स बनाए हैं क्या वो वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपने वापस आते हैं क्रोम पे, ठीक है, यहाँ पर आके चेक करते हैं। तो मेरा लोकल होस्ट ये है शायद 8000 पे डन, और ये हाई आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, राइट। तो मेरा होम पे यानी कि होम राउट हमारा जो होगा उस पर हाई लिखा होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, एक बार आउट पे जाते हैं और यहाँ पे दूसरा मेरे पास अबाउट वाला चेक करते हैं। अबाउट में क्या लिखा है, तो अबाउट में अबाउट ही लिखा है, लेकिन H1 टैग में लिखा है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो लाइन ऑफ कोड से मेरे सर्वर पे हमने उसको क्या करा, बस थोड़ा सा क्लीन कर दिया। देखो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, अगर देखा जाए तो वो छोटा सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी मेरे राउट्स चल रहे हैं बेसिकली वो है यूज़र राउटर्स। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है। ये मेरे सारे के सारे राउट्स हैं, ये नहीं सॉरी ये वाले, ये सारे मेरे राउट्स हैं, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इसके अंदर क्या कंट्रोलर्स हैं वो अलग हो गया, और इस पूरे पार्ट को हम एमवीसी पैटर्न कहते हैं गाइस। बट ठीक है, हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को भी कवर अप करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल फ्लो में ला रहे हैं चीज़ों को, कि हम कैसे हमने अपने बैकएंड को स्टार्ट किया, कैसे हमने उसको इनिशियलाइज करा, कैसे अपने राउट्स बनाए, कैसे उन राउट्स को हमने जो उसकी फंक्शनैलिटी थी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को उसको हमने कंट्रोलर में सेव कराया, कैसे हमने पाथ को चेंज करके उसको राउटर जो होता है एक्सप्रेस का पार्ट होता है उसको हमने किस तरह से यूज़ करके उसको और सेग्रीगेट करके एक नया फोल्डर बना के उसके थ्रू हमने यूज़ करा, राइट। इसमें आपको कई चीज़ आपको पता चली होंगी, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था आज के लिए, बस ये छोटे छोटे 5 मिनट से 10 मिनट्स के वीडियो रखेंगे जिसमें हम चीज़ों को बहुत छोटे छोटे लेवल पे सीखेंगे और एक टाइम पे आके हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी फटाफट से उसको सीख लेते हैं, राइट। तो ये वीडियो आज यहीं तक थी, थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने बस राउटर्स को देखना, राउटर को देख लिया, धीरे धीरे हम एडवांस राउटर में जाएंगे, डायनामिक राउटिंग में जाएंगे, धीरे धीरे हम वहाँ तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज तक यहीं था, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडवेयर आईटी प्राइवेट लिमिटेड देहरादून। और आज हम देखने वाले हैं कैसे हम फाइल को अपलोड करते हैं अपने बैकएंड में, ठीक है। फाइल अपलोड से आप समझते क्या है, देखो फाइल अपलोड से हम ये समझते हैं कि कैसे मैं पीएनजी फोटो हो या आपकी जेपीजी फाइल हो या पीडीएफ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट को कैसे अपने बैकएंड में हम लेके जाते हैं। और बैकएंड का मतलब हमारे यहाँ पे मनस्टैक का ये सीरीज़ है जिसमें हम देखेंगे कैसे हम अपने एक्सप्रेस के थ्रू डेटा को लेते हैं और कैसे हमारा मल्टर मिडलवेयर यहाँ पे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं क्या होता है और क्या इस वीडियो में हम लोगों को देखने वाले हैं, क्या इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई मल्टर होता क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि मल्टर की जरूरत क्यों पड़ी है ना, वाई डू वी नीड मल्टर। थर्ड इज मल्टर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक बेसिक सेटअप क्या होता है मल्टर का, एक सिंगल फाइल अगर मुझे अपलोड करनी है तब क्या करना है, या मल्टीपल फाइल्स हमें अपलोड करनी है तब क्या करना है। और मल्टीपल फाइल्स भी हमें दो तरीके से हम अपलोड कर सकते हैं, जब हमारे पास उसका नेम एट्रीब्यूट अलग हो तब कैसे करना है, या फिर एक सिंगल इनपुट हमारे पास हो और तब हमें मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है, वो सारे तरीके। इसके बाद आप फाइल फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि यूज़र हमें सिर्फ फोटो दे, कोई और डॉक्यूमेंट ना दे, या यूज़र हमें सिर्फ पीडीएफ अपलोड करे और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना करे, तो हम फाइल फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। देन हम करेंगे लिमिट फाइल साइज। अब लिमिट फाइल साइज का मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो तो आप चाहते हो कि यार ये 10 KB 100 KB से ऊपर ना जाए, या 20 KB से ऊपर ना जाए, या 200 KB से ऊपर ना जाए, तो हम लिमिटेशन लगाते हैं कि यार आपकी फाइल मस्ट बी इन बिटवीन दीज पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद हम उस फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं या उसका डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, उसके बाद उस फाइल को हम सर्व कैसे करते हैं, और कैसे हम उसका एक सिक्योर यूआरएल बनाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस पूरी प्लेलिस्ट में देखने वाले, इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं, और ये हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में हो, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, मल्टर क्या होता है। तो ओनली इमेजेस मल्टर इज अ नोड.js मिडलवेयर यूज फॉर हैंडलिंग मल्टीपल फॉर्म डेटा। ये फाइल फिल्टर हटा देना ऊपर से, गलती से आ गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मल्टर है वो एक नोड.js का मिडलवेयर है, मतलब हमने फ्रंट एंड से डेटा भेजा, बैकएंड में डेटा आना चाहिए, ठीक है। डेटा हमारा कैसा है, फाइल फॉर्म में है, तो हमारे को नोड में ये बोला जाता है कि अगर वो जेसन फॉर्मेट में नहीं है, सॉरी यार अगर थोड़ी सी पीछे से वॉइस आ रही होगी तो बगल में काम चल रहा है, अगर वो डेटा हमारा जेसन फॉर्मेट में नहीं है या सिंपल टेक्स्ट में नहीं है, वो मल्टीमीडिया पार्ट में है, तो हमें नोड में एक ही ऑप्शन है मल्टर के थ्रू, हम उस फोटो को या उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पहले अपने पास लाएंगे,
हम उसको सेव कराएंगे, उस फॉर्मेट में सेव कराएंगे, देन हम उसको क्या करेंगे, आगे जाकर हम उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये क्या करता है, ये उसको हैंडल करता है। तो मेनली यूज होता है मल्टर हमारा फाइल अपलोड्स के लिए। एक्सप्रेस जेएस का काम करता है, डेटा को स्टोर करता है, चाहे वो लोकल सर्वर हो, चाहे मेमोरी, चाहे क्लाउड हो। तो मल्टर यहाँ पे बहुत एफिशिएंटली काम करता है, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब यूज़ कैसे करते हैं, देखो। अब हमें पता है कि जिसने भी एक्सप्रेस पढ़ा है तो उसको पता है कि अगर हमें मिडलवेयर को यूज़ करना है तो हमें ऐप डॉट यूज़ नाम का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब वहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है एक्सप्रेस डॉट जेसन। दैट मीन्स कि जो भी डेटा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, हम उसे क्या कर रहे हैं, जेसन के थ्रू अपने उसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जेसन को तो हैंडल कर पा रहे हैं बट हम फाइल्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ हैंडलिंग प्रोसेस है। उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टर चाहिए होता है। और मल्टर क्या करता है कि जब भी हम कोई फाइल को भेज रहे हैं तो वो मस्ट बी इन मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में है तो मल्टर ही हमें जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड मल्टर, उसके लिए हमें जरूरत मल्टर की ही पड़ेगी ताकि हम अपनी फाइल्स को क्या कर पाएं, सेंड कर पाए और पढ़ पाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो npm इंस्टॉल मल्टर। देन उसके बाद एक बेसिक सेटअप है डिस्क स्टोरेज का। इसमें होता क्या है कि हम लोग अपनी फाइल को एक डेस्टिनेशन देते हैं कि वो उसे कहाँ पे सेव कराना है और किस नाम से सेव कराना है। देन हम क्या करते हैं, एक मल्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं स्टोरेज का, और अपलोड नाम के वेरिएबल के थ्रू उसको एक्सपोर्ट करा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपलोड मिडलवेयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर को अपलोड करना है। कैसे यूज़ करते हैं, देखो। मैंने एक पोस्ट बनाया ऐप डॉट पोस्ट यहाँ पे, राइट। अपलोड हमारे सामने क्या एक राउट है, वहाँ पर हम लिखा अपलोड डॉट सिंगल इमेज। हमने एक इमेज वहाँ से क्या करना, अपलोड करना। और ये इमेज वर्ड यूज़ कैसे करना है अभी ये देखते हैं, बताता हूँ आपको। और रिस्पॉन्स में हम सेंड करना है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो गाइज अब यहाँ पे लिखा है नीचे इंपॉर्टेंट में कि इमेजेस मस्ट मैच इनपुट नेम। ना कि नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, ये जो वर्ड है इमेज, ये वहाँ से मैच होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको आप बंद करते हैं और फटाफट से अपने प्रोग्रामिंग में आते हैं। ठीक है, तो मैं डोंट सेव करता हूँ और वापस से अपने प्रोग्रामिंग में आता है। ये मेरा फोल्डर है बैकएंड का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। किसमें, वीएस कोड में। तो मैंने कहा कोड डॉट, तो मेरा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। फिर मुझे इस कमांड लाइन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं हम लोग। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से एक डिफॉल्ट वे में इंस्टॉल हो जाए हमारा क्या, नोड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो टर्मिनल में आके कर लो। अगर आपका नेटवर्क थोड़ा भी स्लो चल रहा है, इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्लो चलता है गाइस, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है इसमें। अगर यहाँ पे कोई भी इशू करे तो सीएमडी में आता। तो मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पर, ये मेरा क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, मतलब हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड को इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, हमने कहा npm init और -y क्या करेगा, मुझे डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैकेज जेसन या फिर npm init कर देगा डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। ठीक है, उस सेटिंग्स हम बाद में चेंज वेंज करते रहेंगे अपना। तो मैंने कहा npm init -y, ये मेरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसने मुझे एक पैकेज जेसन बना के दे दिया। दूसरा पार्ट मुझे क्या है यहाँ पर, दूसरा पार्ट मुझे यहाँ पे है कि मैं फटाफट से जाऊँ और कुछ चीज़ें को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने कहा npm आई मीन्स इंस्टॉल। मैंने कहा मुझे नोडमॉन चाहिए होगा, मैं बार बार सर्वर को ऑन ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऑटो रिस्टार्ट सर्वर के लिए नोडमॉन की जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी, मैंने एक्सप्रेस करा। मुझे यहाँ पे मल्टर की जरूरत पड़ेगी, मैं मल्टर कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मुझे इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फाइल को भेजने के लिए मैं EGS भी कर लेता हूँ, तो EGS की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं EGS भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, सेव कर दिया, डन। ये मेरा पार्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बात और भी है यहाँ पर कि मेरी जो मेन फाइल है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेन फाइल भी अपनी बना लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और एक फाइल अपने आप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर डॉट जेएस, राइट। या फिर इंडेक्स डॉट जेएस, जो आपका मन करे बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मेन में इंडेक्स, तो मैं इसका नाम चेंज करके सर्वर लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं अपने सर्वर डॉट जेएस पे सबसे पहले मुझे करना है, इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। मैंने कहा एक्सप्रेस फंक्शन कॉल कर लेंगे हम लोग और जाके एक वेरिएबल डाल देंगे लेट ऐप, डन। देन उसके अंदर ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8000 पे उसको लिसन करा लेंगे, कॉमा। और चेक करेंगे हमारा बैकएंड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं कंसोल भी कर देंगे रनिंग। सिंपल, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी चीज़ का भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट्स बना लेते हैं फटाफट से, दो चार राउट्स बना लेते हैं। मैंने कहा ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक होम राउट, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे और जाके एक रिस्पॉन्स दे देंगे, रेंडर करवा देंगे। फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग, मान लो अपलोड। फिर यहाँ पे एक पोस्ट करा लेंगे, ऐप डॉट पोस्ट और अपलोड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कंसोल करा लेंगे पहले, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, लॉग क्या है, अपलोड। सिंपल, ये सारे काम मुझे यहाँ पे करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से एक फोल्डर बना लेंगे हम लोग व्यूज़ नाम का, और यहाँ पे व्यूज़ में डाल देंगे हम लोग अपलोड डॉट EJS, और इसमें डाल देंगे हम लोग एक नॉर्मल सा HTML का टेम्पलेट, और यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्म के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट। एक आज देखें हम सिंगल फाइल को, और मेरा नेम नाम का एक एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे IMG1 दे देंगे। देन यहाँ पे एक बटन दे देंगे ताकि हम सबमिट कर पाए। तो मैंने यहाँ पे बटन दे दिया, सबमिट
सबमिट कर देंगे और एक्शन में मैंने बोला कि अपलोड कराना है, अपलोड वाले उस पर जाना, मेथड हमारा पोस्ट रहने वाला है और एनसी टाइप रहने वाला है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये इंपॉर्टेंट है guys, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये हमारा छोटा सा फॉर्म है, ठीक है, कोई डाउट आता? ये मैंने अभी तक राउट्स बनाया, इसका कुछ नहीं करा, अपलोड मैंने कंसोल कराया और यहाँ पे मैंने मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा दे दिया, सिंपल। अब वापस आते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है, मेरे को चाहिए मल्टर। तो मैं मल्टर को यहीं पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर हो गया। अब मल्टर के अंदर मिलता है मुझे डिस्क स्टोरेज। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसमें दो की वैल्यू पेयर्स है। तो मैंने एक डेस्टिनेशन है, तो मैंने कहा डेस्टिनेशन, एक ये वाला है, इसमें एक फंक्शन पास कर देंगे हम लोग। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ आएंगी, एक आएगा रिक्वेस्ट, एक आएगी फाइल और एक आएगा कॉल बैक। हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे और सबसे पहले अगर नल, अगर कोई एरर है तो हम नल में एरर पास करते हैं, नहीं अगर नहीं है तो फिर नल पास कर देते हैं, ठीक है। 100% आपको नल ही दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पे आएगा फोल्डर का नाम। अब मुझे फोल्डर पता नहीं कहाँ पर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल होता है हमारे पास प्रोसेस। हम यहाँ क्या करेंगे कि इसी फोल्डर में अपलोड नाम का फोल्डर बना के वहाँ पे सेव करा लेंगे, ठीक है। और दो ये वाला काम मैं किस में कराऊंगा, अगर हम थोड़ा सा नोट.js को और आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फाइल सिस्टम। तो हम देखेंगे भाई डायरेक्टरी है नहीं है, अगर नहीं है तो बना दो, तब जाके सेव कराना, अगर है तो उसी में सेव करा दो। बट क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहे हम लोग, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी फाइल सेव हो रही होनी है, तो मैं प्रोसेस नाम का ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारे पास, वो ये बताते हैं कि हम किस वाले फोल्डर में हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो इसको प्रिंट करा लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपलोड में जाके सेव कर देना। दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, फाइल नेम एक फंक्शन के अंदर वही रिक्वेस्ट और फाइल और कॉल बैक, उसके बाद फिर कॉल बैक, फिर उसके अंदर यहाँ नल, एंड देन उसके बाद एक फाइल नेम जो होना चाहिए। तो मैंने कहा फाइल डॉट ओरिजिनल नेम से हम इसको सेव करा देंगे। जाके हम कर देंगे इस पूरे फंक्शन को जो हमने बनाया है, इसको एक वेरिएबल डाल देंगे, लेट स्टोरेज इक्वल्स टू दिस, और इस स्टोरेज को पास कर देंगे मल्टर नाम के फंक्शन के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा मल्टर नाम में स्टोरेज पास कर दी और जाके बोल देंगे लेट अपलोड नाम के वेरिएबल में इसको डाल देंगे। अब जब भी मुझे ये सब चीज़ करवानी है तो मुझे सिर्फ अपलोड को यूज़ करना है, दैट्स इट। अब हम आते हैं मिडलवेयर। देखो मिडलवेयर कहाँ लगता है भाई, आपके राउट और आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से जस्ट पहले। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एक मिडलवेयर, उसका नाम है अपलोड डॉट सिंगल, क्योंकि हम एक फाइल चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा वो नेम एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, दैट इज कॉल्ड img1, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे img1, सिंपल। और जाके हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारा प्रोग्राम डन हो चुका है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ nodemon और यहाँ पे फाइल को रन करके देखते हैं। तो मैंने nodemon लिखा, फाइल चल रहा है। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि टाइप मॉड्यूल डाल देना, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी किया, उसको बंद किया, अपने जेसन कहाँ डालना है, जेसन डालना है, जेसन में गए, यहाँ पे अगर हुआ कॉमन JS अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, खत्म। अब आते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो वापस से आते हैं अपने प्रोग्राम पे, यहाँ पर आके चेक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लोकल होस्ट 8000 पे जाते हैं। तो यहाँ पे आएगी, कोई भी डिफॉल्ट इंजन नहीं है, तो ये डिफॉल्ट इंजन भी कर लेते हैं फटाफट से। तो वापस आते हैं अपने सर्वर डॉट EGS पे और यहाँ पर आके एक डिफॉल्ट इंजन दे देते हैं जो कि हमारा कौन सा EGS है। तो मैंने कहा ऐप डॉट सेट क्या पे व्यू इंजन और यहाँ पे दे देंगे हम लोग EGS, क्लियर। तो हमने सेट इंजन दे दिया, सिंपल। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आराम से। तो यहाँ पे इनपुट मुझे फाइल देनी थी तो मैं वो भी दे देता हूँ, फटाफट से अपलोड पे गए, टेक्स्ट ना देखे, मुझे यहाँ पे चूज एन फाइल चाहिए था, मैं फाइल का ऑप्शन दे देता हूँ। मैं वापस आया, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेट सपोज मैं अभी थंबनेल ही भेजता हूँ। तो मैंने कहा बैकएंड पे थंबनेल सबमिट किया, यहाँ पे एरर आ रहा है कि इस तरह कोई फोल्डर ही नहीं है ना, नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते फटाफट से, जिसका नाम होगा अपलोड, खत्म। वापस से आया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश मैंने किया नहीं, ऑलरेडी सेंड किया मैंने। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी फाइल मेरे पास आई नहीं आई, एब्सोल्युटली मुझे मेरी फाइल मिल चुकी है। तो गाइस इस तरह से मल्टर का सिंगल फाइल देखते हैं और ऐसे करके मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल फील्ड फाइल्स, देन उसके बाद फाइल फिल्टरिंग, लिमिट सब देखने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट कि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ, इस तरह की चीज़ें लेकर आऊँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ और थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, तो जस्ट कमेंट, मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, दिस इज शुभम फ्रॉम कोडवेयर आईटी प्राइवेट लिमिटेड और हमारी एक सीरीज चल रही है बैकएंड में, जिसमें हम लोगों ने अभी मल्टर शुरू किया था कल। आज हम मल्टर को सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम करेंगे क्या, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम अपनी फोटो को या इमेज को या कोई भी ऐसा मल्टीमीडिया, चाहे वो हमारा पीडीएफ हो, ठीक है, चाहे वो इमेज हो, कोई पीडीएफ हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हमें क्या करना है, अपलोड कराना है अपने बैकएंड में। कहाँ पे, बैकएंड में। तो आज का पार्ट जो हमारा यही रहने वाला है कि सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें हम वर्क करेंगे। आज हम मल्टीपल इमेजेस को अपने बैकएंड में स्टोर करेंगे।
ठीक है, कल हमने सिंगल फोटो देख लिया था, आज हमारा काम क्या है कि हम नंबर ऑफ इमेजेस या नंबर ऑफ पीडीएफ या नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपने बैकएंड में डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ऑलरेडी मेरा VS कोड ओपन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे बैकएंड को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो नोड को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पे क्या कमांड होती है, npm init और -5। ये -5 क्यों कर रहा हूँ मैं, ये -5 मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को डिफॉल्ट सेटिंग के साथ सेकंड्स में इंस्टॉल कर पाऊँ या इनिशियलाइज कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे मैंने किया, सामने मेरे सामने पैकेज.json बन गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी, राइट। वो कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी, यहाँ पर हमें यहाँ पे चाहिए होगा फ्रंट एंड में शो करने के लिए EJS की जरूरत पड़ेगी मुझे, राइट, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू हम फोटोज को करेंगे आगे भेजेंगे। और क्या चाहिए होगा हमें, राउट्स बनाने के लिए हमारे पास चाहिए होंगे एक्सप्रेस। ये हमने ऑलरेडी, हमें पता है कैसे करते हैं ना, तो अब इसे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर, एक्सप्रेस के थ्रू हम राउट्स बनाएंगे। थर्ड हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा मल्टर। मल्टर का काम क्या है कि कैसे मैं फोटोज को या अपनी मल्टीमीडिया पार्ट्स को राउटर्स के थ्रू या एक्सप्रेस के थ्रू अपने बैकएंड में सेव कराना है। तो हमें ये 3 रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे और एक चाहिए होगा मुझे नोडमॉन। अभी नोडमॉन क्या करता है, आइडिया कुछ भूल गया? नोडमॉन सिंपल है, जब भी हम सर्वर पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। इससे पहले अगर मैं नोड के थ्रू अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ मैनुअली, राइट, मैनुअली। पर मैं चाहता हूँ यार मैं हर काम को मैनुअली ना करूँ, जैसे ही मैं कुछ बनाऊँ सेव करूँ वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर दे, सो दैट कि मेरा जो भी मैंने चेंजेस किए वो मेरे रिफ्लेक्ट हो जाए मेरे बैकएंड। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नोडमॉन। ये हमारा काम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वही करता है। चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज कौन सा है, मैंने कहा npm i मींस इंस्टॉल। किस किस को करना है, मैंने कहा EJS को करना है मुझे, और मल्टर को करना है मुझे, एक्सप्रेस को करना है मुझे, और उसके बाद एक क्लास नोडमॉन। ठीक है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक इंस्टॉल हो तब तक अपने एक बेसिक सेटअप बना लेते हैं हम लोग, जो हमें आता ही है। तो मैं पैकेज जैसे में जाऊंगा, मैं यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेन फाइल, इसका नाम है index.js। चाहो तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं server.js, हमारे हाथ में। ठीक है, ये होगा क्या, ये जैसे आपका घर का मेन गेट होता है ना, जिसके थ्रू आप अंदर आते हो, सेम ऐसे ही अगर मैं बैकएंड में सर्वर को चलाना है तो सर्वर को चलाने के लिए एक फाइल चाहिए होती है जिसके थ्रू वो वर्क करता है। जैसे आपने जावा में देखा होगा, जावा में हमारे पास क्या होता है, मेन मेथड, है ना। तो मेन मेथड के थ्रू क्या होता है, हमारे सारे प्रोग्राम रन करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बैकएंड में सर्वर चलाना है तो सर्वर हमेशा एक फाइल ढूंढता है, दैट इज कॉल्ड मेन फाइल। तो मेन फाइल का नाम हमने लिखा है server.js, हम इसी नाम की फाइल फटाफट से बना लेते हैं। बना दी। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि यहाँ पर आके अपने राउट डिक्लेयर करना है। उससे पहले एक पोर्ट बनाना पड़ेगा, और पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस। तो हम करेंगे एक्सप्रेस को इंस्टॉल, इंपोर्ट। तो मैंने कहा इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस, सिंपल। तो ये मैंने कर दिया इंपोर्ट एक्सप्रेस। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, चेक कर लेंगे अभी। एक्सप्रेस में डबल एस था, डबल ई नहीं आता। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, EXPRE क्लियर। मैं यहाँ पे मल्टर भी कर लेता हूँ क्योंकि हमें मल्टर भी करना है। तो मैंने कहा मल्टर को मल्टर से कर लेंगे। और क्या चाहिए होगा हमें, हम यहाँ पे एक्सप्रेस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो मैंने कहा एक्सप्रेस, और जाके डाल देंगे एक वेरिएबल में, दैट इज कॉल्ड ऐप। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेस फंक्शन को अंदर हमें लिसन मिलता है, राउट्स मिलता है, सारे मिलता है। अगर आपको देखना है तो उसको प्रिंट भी करा सकते हो, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐप को क्या करना है, लिसन नाम का एक फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने पोर्ट को डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा 1000 पोर्ट है, मैंने जब रन भी कर जाए, इस पोर्ट पे चल जाए, तो मुझे कंसोल भी करा के दे दे कि हाँ मैं चल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कंसोल.log, और मैंने कहा हाँ भाई मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा सर्वर चल रहा होगा तो ये रन हो जाएगा, सिंपल। अब मुझे EJS भी चाहिए, तो EJS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे व्यूज नाम का। किस नाम से, व्यूज नाम से। अब व्यूज में डालेंगे हम EJS की फाइल, जैसे मैं पहली फाइल बनाता हूँ upload.EJS। इसके थ्रू क्या करूंगा, अपनी फाइल को अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, HTML का प्रॉपर HTML डॉक्यूमेंटेशन बनती है पूरी। बस थोड़ी सी इसकी कुछ पावर्स हैं EJS की, हम देख लेंगे। फिलहाल तो हमें आज ऐसा हमें कोई पावर नहीं देखनी है, हम जस्ट एक HTML फॉर्म की तरह यूज करेंगे इसको, और जाके यहाँ से सामान को भेजेंगे, यानी कि फोटोज को भेजेंगे अपनी बैकएंड। तो आज हम दोनों देख लेते हैं, कल का रिवाइज भी कर लेते हैं और एक आज का नया भी देख लेते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के बाद हमें चाहिए एक इनपुट। अब इनपुट के थ्रू हम भेजेंगे अपनी फाइल को, राइट। यहाँ पे देखेंगे इसका नेम नाम का एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैकएंड में कभी भी जाना तो नेम नाम का एट्रीब्यूट बैकएंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी के थ्रू हम चीजों को ले पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG1। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन लिखा, बटन सबमिट अपलोड, जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, अपलोड लिखते हैं। देन हमारे पास है एक्शन। ये एक्शन क्या है कि मुझे जब इस पे क्लिक करूँ तो कहाँ लेके जाए। तो मैंने कहा एक अपलोड नाम का हम क्या करेंगे, राउट बना लेंगे। राउट रहेगा हमारा ले जाने के लिए पोस्ट, तो हम यहाँ पे पोस्ट ले लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम फाइल को लेके जा रहे हैं तो फाइल को डायरेक्टली ऐसे लेके नहीं जा सकते जेसन में या मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, हम उसे लेके जाते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है NC टाइप, और वो होना चाहिए हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसके बिना हमारा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चीजें मिलेगी कहाँ से, तो गाइस इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें अपने ब्राउजर पे आएंगे। मल्टर खोला है मैंने यहाँ पे NPS में, NPM में। यहाँ पे देखो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बता रखा है, कैसे इंस्टॉल करना है। देन इसके बाद नीचे जब तुम आओगे तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि डोंट फॉरगेट द NC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। हमें ये चीज अपने में लगाना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो ओके, मुझे बताइए ब्राउजर शायद दिखना रहा आप लोगों को, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ब्राउजर, होपफुली अब विजिबल है। ओके देखो, ये NC टाइप लिखा है यहाँ पर, हमें ये वाला पार्ट चाहिए होगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये हमने फॉर्म अब तक अपना कंप्लीट कर लिया। चलो वापस अपने प्रोग्राम में आते हैं, VS कोड पे। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे देखो गाइस हमें क्या करना है,
जब मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपलोड नाम के राउट पे लेके जाएगा, यानी कि मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फटाफट से राउट बना लेता हूँ। मैंने कहा लेट सॉरी ऐप डॉट गेट, पहला राउट हुआ गेट का, सो दैट ये उस पेज पे आ पाऊँ। तो मैंने कहा अपलोड नाम का एक सिंपल राउट है मेरा, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, चीज़ों पे पहुंच जाऊँ। यहाँ पे मैं दो चीज़ मिल सकती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स में हम कर देंगे इसको, इस अपलोड ईजीएस पे भेज देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे बोल देंगे हम लोग इस पे अपलोड नाम के फाइल में, सिंपल। तो पहले इतने देख लेते हैं, चल रहा नहीं चल रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, सर्वर को रन करता हूँ। सर्वर रन करने का तरीका क्या है, नोड 1, सिंपल। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे सामने एक सर्वर चल चुका है, और यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है क्या, कि अपने पैकेज जेसन में टाइप मॉड्यूल जरूर लिखें अगर आप इंपोर्ट यूज कर रहे हो तो। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पैकेज जेसन में जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर लेता हूँ, सिंपल डन। मेरा वो चल गया और मेरे को मैसेज मिल गया, हाँ भाई चल रहा है। अब आते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद हमें करना क्या है गाइस, ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट हमारा कौन सा है गाइस, 8000। कौन सा है, 8000। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है अपलोड नाम के राउट पे, सिंपल। जैसे ही मैं अपलोड पे जाता हूँ तो यहाँ मुझे एक मैसेज मिलता है, एक एरर मिलता है। क्या बोल रहा है कि नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड, नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। अब ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने अपना व्यू इंजन चेंज कर लिया। हमारा व्यू इंजन क्या है, हमारा व्यू इंजन है ईजीएस। तो अपने इंजन को हमें यहाँ पे सेट भी करना पड़ेगा, तो फटाफट से सेट भी कर लेते हैं। तो सर्वर पे आते हैं और यहीं पर आके बोल देते हैं क्या, कि ऐप डॉट सेट, और सेट में डाल देंगे हम लोग क्या, व्यू इंजन, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग ईजीएस। क्लियर हो गया, डन। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सर्वर को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हमको मिल रहा है, परफेक्टली मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक राउट बनाने किसके लिए, बैकएंड के लिए, जिसमें पोस्ट के थ्रू हमारा डेटा जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, गेट का हो गया। सेम मैं पोस्ट का बना लेता हूँ, मैंने पोस्ट कर दिया, और यहाँ पर आएगा पोस्ट। ठीक है, ये मेरा पोस्ट का बन गया, और मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और बोल देता हूँ पोस्ट बैक एंड। ठीक है, चलो देखते हैं चल रहा नहीं चल रहा। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, डन। मैं क्या करता हूँ, अपनी एक फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जैसे ओपन किया तो यहाँ पे तो आ गया। जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो अपलोड करने से बैकएंड में देखता हूँ कुछ मुझे मिल रहा है क्या, पोस्ट बैकएंड आ रहा है, यानी कि मेरा राउट एकदम बढ़िया काम कर रहा है। पर मुझे फोटो नहीं मिल रही है। फोटो के लिए हमें चाहिए होता है क्या, फोटो के लिए हमें चाहिए होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये होता है फोटो निकालने के लिए। ठीक है, फाइल निकालने के लिए। तो इसको भी हम कंसोल कर दें, कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। मैं वापस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लोकल होस्ट पे जाता हूँ, 8000 पे जाता हूँ, और उसमें भी अपलोड वाले पे जाते हैं, और यहाँ पे चूज करते हैं फाइल को। मैंने कहा फाइल, अपलोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं बैकएंड में क्या आया है। तो बैकएंड में आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, इसके पीछे रीजन ये है कि हमें जो फाइल मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी जब तक हम मल्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी पर्पस के लिए हमें मल्टर को पढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टर के साथ, तो यहाँ पर हम आते हैं, फटाफट से थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। इतने प्रोसेस में मैं मल्टर का काम करने वाला हूँ। ठीक है, बट मल्टर यहाँ पे मिडलवेयर की तरह काम करता है, यानी कि ये पहले फाइल निकालेगा, उसको एक डेस्टिनेशन पर रखेगा, उसका फाइल नेम देगा, एंड देन हमें पूरी की पूरी फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टर में जाएंगे। मल्टर में होता है डिस्क स्टोरेज नाम का हमारे पास फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में दो की वैल्यूज आती है, कौन सी, डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम। कहाँ पे रखना है, पहला मैंने कहा एक फंक्शन बना देना। फंक्शन के अंदर देंगे रिक्वेस्ट, एक फाइल आएगी और एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। ठीक है, ये अब तक कल का रिवाइज समझ लो। और मेरा कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले नल पास करेंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछता है नल क्यों पास किया, इसे कमेंट में लिखना। ठीक है, चलो यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या पास करना है कि कहाँ पे इसको सेव कराना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बैकएंड फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाऊं और वहाँ पे जाके सेव करा दूं। मैंने कहा यहाँ पे एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे सेव करा दूंगा। यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, Node.js हमें एक प्रोसेस नाम का ग्लोबल वेरिएबल देता है, और प्रोसेस के अंदर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर, हर एक चीज की, पाथ सब। उसी में एक हमें फंक्शन मिलता है जिसमें बोलते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब है कि किस फोल्डर में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो फोल्डर मेरा भी बैकएंड ही है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टेम्पलेट लिटल के थ्रू कि भाई प्रोग्रेस, जो कि हमारा प्रोसेस, जो कि हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, Node.js का पार्ट है, इसकी वर्किंग डायरेक्टरी में जाओ तो ये मुझे बैकएंड तक लेके आ जाएगा, और स्लैश मार के मैं यहाँ पे अपलोड नाम का फोल्डर दिखा रहा हूँ, वहाँ पे जाके सेव कर दो। अपलोड मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना दिया है, अगर नहीं है तो वो आपको एरर देगा। और हम इसके बाद सेकंड पार्ट पे जब हम करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि अगर नहीं है तो खुद से खुद कैसे बनता है, वो भी देख लेंगे। तो प्रोसेस है हमारा Node.js का। Node.js में फाइल सिस्टम होता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, उससे हम बनाना सीख जाएंगे। चलो, ये मेरा डेस्टिनेशन वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे चाहिए फाइल नेम वाला पार्ट, तो मैं आऊंगा फाइल नेम पे, तो मैंने कहा फाइल नेम। अब मुझे उसका नाम देना है, तो फिर से वही फंक्शन जो कि एक रिक्वेस्ट, एक फाइल और एक कॉलबैक फंक्शन लेकर आएगा। कॉलबैक का ही आपको बताना क्या होता है, जो उसमें पहला नल दे रहा हूं मैं उसके मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको बताना। और फाइल में मैंने कहा कि रिक्वेस्ट के अंदर, सॉरी फाइल के अंदर मुझे उसका ओरिजिनल नेम मिलता है, ओरिजिनल नेम, ये उस नाम से सेव कर देना। अब इस पूरे फंक्शन को जो मैंने पूरा बनाया है, इसको मैं एक स्टोरेज नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ, स्टोरेज नाम के, और इस स्टोरेज को मैं डाल देता हूँ किसके अंदर, मल्टर के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला कि भाई मल्टर फंक्शन के अंदर स्टोरेज नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना के डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको डालता हूँ मैं अपलोड नाम के किसमें, वेरिएबल। अब ये अपलोड क्या है, मेरे लिए एक मिडल वेयर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा काम, देखो ये मेरा पोस्ट है, मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको कि अपलोड क्या है, अपलोड पे जाए और उस पर एक सिंगल फोटो डाल के दिखाए। पहले एक सिंगल देख लेते हैं, एक मल्टीपल देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। और यहाँ पर आएगा सिंगल, और सिंगल में आएगा वो नाम जो हमने यहाँ पे दिया था, जो दिया था हमने IMG1। तो ये नाम दे देंगे हम लोग इसमें, इसके अंदर कर दिया सेव। चलो चेक करते हैं कैसे चल रहा है। मैंने बैक किया, बैक नहीं करना था, यहीं पे रिफ्रेश करना था, तो रिफ्रेश कर देते हैं गाइस, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर आकर देखते हैं तो मुझे मेरी फाइल जाती हुई दिख रही है। ठीक है,
और ये फाइल ऑलरेडी मेरी अपलोड में आ भी चुकी है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक फोटो आ रही है, मैंने कल देख लिया था ये वाला पार्ट जो अब तक था। आज का सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फोटोज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फाइल और बनाते हैं अलग से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टी डॉट ईजेएस। ठीक है, एक फाइल और बना दी ना अलग से मल्टी नाम से, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से वो फॉर्म उठाऊंगा सेम वाला, ये मैंने कॉपी किया और वापस आया मल्टी पे, मैंने यहाँ पे भेज दिया और इसकी जगह पे भेजूंगा मल्टी नाम के राउट पे, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चाहेंगे सबसे पहले इसका राउट बना लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा सिंगल वाला था, ठीक है, तो सिंगल वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल फोटो के लिए, सिंगल फोटो या मल्टीमीडिया के लिए। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मल्टी के लिए, ठीक है, मल्टी में क्या करना है, सबसे पहले हम लाएंगे गेट राउट और पोस्ट राउट दोनों बनाते हैं एक साथ ही। तो मैंने यहाँ पे बोला कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग इसके लिए, मान लो मल्टी नाम से बना लेता हूँ मल्टी। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइल दे देंगे मल्टी ही, हमारी फाइल का नाम क्या है मल्टी ऑलरेडी, मल्टी में चल जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे भी हम बना लेते हैं मल्टी ही, मल्टी नाम का राउट पोस्ट का, और यहाँ पे फाइल आएंगे हमारी, काम खत्म। बट यहाँ पे सिंगल ना होकर यहाँ पे आ जाएगा एरे। ठीक है, एरे। और मैं एरे में ये भी बता दूंगा कि भाई IMG तो मेरा वो है ही नेम, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी तुम सेलेक्ट कराना चाहते हो। तो मैंने कहा लेट्स सपोज 4, तो मैं 4 फाइल्स एक साथ मल्टीपल वे में उसको सेलेक्ट कर सके सेव करा सकता हूँ, सिंपल। बस अब फटाफट से आते हैं अपने मल्टी वाले फाइल पे। मैंने यहाँ पे मल्टी लिखा हुआ, एनसी टैब लिखा हुआ, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम ही है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, मैं कुछ छेड़ भी नहीं रहा हूँ। बस एक पार्ट लिखना है यहाँ पर, एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, सिंपल। इससे क्या हो जाएगा, हम मल्टीपल फाइल्स को क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इस फाइल को भी उड़ा देता हूँ यहाँ से, मैंने उड़ा दिया। अब हम जाते हैं सीधा मल्टी वाले पे। तो मैं वापस अपने ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी। तो मल्टी के थ्रू, हमारे गेट के थ्रू यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चूजन फाइल पे गया, अब मैं मोर देन 1 फाइल कर सकता हूँ बट लेस देन 5, है ना, मैक्सिमम 4 तक। अगर मैं 5 करता हूँ तो मुझे एरर मिल जाएगा, बट 2 3 भी कर सकता हूँ, बट 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाफट से देखता हूँ पिक्चर पड़ी हो गई, यहाँ पे पड़ी है, मैं तीनों कर रहा हूँ मान लो। तो मैंने ओपन किया, 3 फाइल्स आगे लिखा भी यहाँ पर, मैंने अपलोड पे क्लिक किया, मैं वापस आया और मेरे को तीनों की तीनों फाइल यहाँ पे दिख रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर, राइट, समझ में आ गया तीनों का। तो मल्टीपल मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बस एक एरे लिखा, और एरे लिखने के बाद मैंने उसको बताया कि नंबर ऑफ फाइल्स मैं कितनी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे लिखी कि मैं नंबर ऑफ फाइल्स करूंगा 4, क्लियर। और ये हमारा क्या है, एक राइट, ये हमारा क्या है, एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने जो कवर किया इस वाले उसमें कहाँ मिलेगा, देखो ऑलरेडी सिंगल कवर कर चुका हूँ, अब एरे कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आता है फील्ड्स। फील्ड की जरूरत तब पड़ती है जब मेरे पे नंबर ऑफ फाइल्स, इनपुट फाइल्स अलग अलग है और हर एक उसका अलग मतलब ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कहते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेनली हम कवर फोटो के लिए अलग बना सकते हैं, उसकी फोटो का साइज अलग होता है, उसका अलग इनपुट देंगे हम लोग, प्रोफाइल फोटो का अलग देंगे, गैलरी के लिए अलग देंगे। गैलरी के लिए हम चाहे तो यूज कर सकते हैं एरे वाला पार्ट, कि मैं 10 के 10 एक साथ अपलोड करना चाहता हूँ। बट जो हमारा कवर फोटो है या हमारा प्रोफाइल फोटो है तो अलग अलग होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फील्ड यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो उसमें होता क्या है, उसमें हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया मल्टी विद सेम इनपुट, है ना, सेम इनपुट बॉक्स हमारा। अब मुझे क्या करना है, मल्टी विद मल्टी इनपुट के साथ। तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट को भी हम खत्म कर लेते हैं। तो मैंने कहा सेम विद मल्टी इनपुट, राइट। यहाँ पे लिखते हैं मल्टी इनपुट बना देता हूँ यहाँ पर भी, और इस पूरे नाम को मैं कॉपी करता हूँ, सब जगह पे यही दे देता हूँ, डन। और अपने फाइल का नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम e.js। यहाँ पे फॉर्म अभी भी मैं सेम कॉपी कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉपी किया और अपने मल्टी इनपुट पे जाकर यहाँ पे मैंने सेम टू सेम फिर से डाल दिया, डन। बट अब मेरे पास एक इमेज नहीं है, अब मेरे पास अलग अलग है, कवर फोटो के लिए अलग, प्रोफाइल फोटो के लिए अलग। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे बना सकता हूँ मेरे हाथ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बना लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब दोनों का क्या है, ये जो फील्ड नेम है अलग होने चाहिए बस। तो मैंने कहा यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास मान लो 2 और ये 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट है मेरा राउट का आता है अपने पार्ट में। तो राउट में मैं करना क्या क्या है, देखो मल्टी पार्ट में यहाँ पे अब एरे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा फील्ड। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक, पहला जो नाम होगा वो नाम होगा आपका नेम। तो अगर अपने ब्राउजर पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम के अंदर आएगा तुम्हारा वही वाला नेम जो मैंने वहाँ पे फॉर्म में दिया था। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा नाम था जैसे IMG1। मैक्स काउंट 1 का मतलब क्या है कि कितनी फोटोज तुम सेलेक्ट करवाना चाहते हो इस नाम से। तो मैंने कहा एक ही कर दो। तुम यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल भी करा सकते हो, तुम 5 हो तो 5 फोटोज तक तुम क्या कर सकते हो, करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और दिया और एक और करवा दिया जिसका नाम क्या है IMG2 है। ये तो नाम है हमारे। चलो मैंने फील्ड्स किया, फील्ड्स मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आके मैंने सिंपल सा रेंडर कराया, काम खत्म। यहाँ पर आके अगर तुम चाहो तो लिख भी सकते हो ताकि थोड़ा अलग भी दिखे। तो मैंने कहा मल्टी अपलोड विद मल्टी इनपुट टैग, राइट। चलो देखते हैं, फटाफट से लाते हैं यहाँ पर। और मैंने कहा मल्टी इनपुट, डन। तो मैं आ गया अपने उस पर। अब मेरे पास 2 हैं, अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट ये ले लेता हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सर्वर वाले यहाँ पे सब हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे हटा दिया, खाली हो गया मेरा अपलोड। वापस आया, मैंने एक क्लिक किया ओपन, और यहाँ पे दूसरे वाले को मैंने क्लिक किया ओपन। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अपलोड करने से मुझे यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड फील्ड। अब ये अनएक्सपेक्टेड फील्ड कैसे हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। नेम ठीक है, और सर्वर पे आके चेक करते हैं, फील्ड्स नेम IMG1 IMG2 बिल्कुल सही है, और मल्टी इनपुट ओके। मैंने शायद वहां पर इसका नाम चेंज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसका नाम। वापस से आते हैं, वापस से इसको
रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देन मैं एक बार दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ पहले अपने यहाँ पे तो अपलोड भी नहीं आया ना, खाली पड़ा है। वापस आता हूँ, चूज वन पे करता हूँ, दूसरी वाली फाइल पे करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ तो मेरे पास दोनों फोटोज आ रही है, राइट। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, सिंपल सा मल्टी मीडिया वाला पार्ट था। तो हमारा ये वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक क्रैश कोर्स की तरह ही है कि फटाफट से हम क्या करते हैं, चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर, समझ में आया? फास्ट टाइप का एक क्रैश कोर्स टाइप का हो गया ना। तो अभी जो हमने देखा है वो कौन सा देखा है हमने मल्टर को इंस्टॉल करना देख लिया, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा सिंगल फाइल भेजना तो कैसे करेंगे हम लोग। तीसरा हमने देख लिया मल्टीपल फाइल्स तब कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो इनपुट है वो सिंगल में था, और एक हमने देख लिया इसी का पार्ट है, वो भी मल्टी फाइल्स का ही है, और उसमें इनपुट भी क्या है हमारे पास, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स है, ठीक है, मोर देन वन है। अच्छा, इसका क्या बचा हमारे पास, अगला पार्ट बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाले, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस कर लेते हैं जो अगली सीरीज में मिलने वाले हैं आपको, कि कैसे मैं अपने डेटा को या अपने इमेज के साइज को लिमिट करूं। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे उस पर कोई भी 5 MB की फोटो को अपलोड करे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो 200 KB की फोटो को क्या कर पाए, अपलोड कर पाए। यानी कि अपने अपलोड में मैं क्या करूंगा कि बैकएंड में एक ऐसा फंक्शन लगा दूंगा या ऐसे कंडीशन लगा दूंगा जिसके थ्रू वो सिर्फ 200 तक कर सकता है, उसके बाद वो एरर मिलेगा। जैसे आप सरकारी पेपर पढ़ते हो तो उसमें होता है कि भाई आप इस रेंज के बीच में अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हो। अगला पार्ट जो हमें करना है ये हमारा लिमिट वाला पार्ट है। अगला पार्ट ये है कि मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। अभी सिर्फ इमेज अपलोड नहीं कर रहा है, अभी आप चाहो तो इसे वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप चाहो तो PDF भी अपलोड कर सकते हो, इसी वाले फंक्शन से जो हमने बनाया अभी। और हम इमेज तो कर ही रहे हैं, JPG भी कर रहे हैं, PNG भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट कर देंगे, सिर्फ PDF ही कर सकते हो, बाकी सब नहीं कर सकते। या आप सिर्फ JPG कर सकते हो, बाकी सब आप नहीं कर सकते। या आप सिर्फ वीडियो कर सकते हो, बाकी सब आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया हमारी बात? तो अगले पार्ट में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू कोडवेयर एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टर, ठीक है। तो मल्टर के ऑलरेडी हमने 2-3 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं, और हमने क्या क्या कवर कर लिया वो भी देख लेते हैं एक बार, राइट। चलो, हम लोगों ने मल्टर लगाना सीख लिया कि मल्टर मिडिल वेयर लगता कैसे है, पहली बात, है ना। हमने देख लिया कि मल्टर से हम अपनी फाइल की डेस्टिनेशन एंड उसका नाम, फाइल ये अपने हिसाब से रख सकते हैं, है ना। जहाँ पे हमें सेव करना है वहाँ सेव करा सकते हैं, और जो उसका नाम चाहिए वो नाम रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा क्या, कि हम कैसे एक सिंगल फाइल को अपलोड कर पाते हैं, है ना। अब मल्टर बेसिकली यूज होता है हमारे जितने भी मल्टीमीडिया फाइल्स है ना, चाहे वो आपकी वीडियो फाइल हो, चाहे आपकी PDF हो, चाहे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप का फाइल हो, इमेज हो, PNG हो, कैसा भी हो, GIF भी चलेगा। हमने कल सिंगल देख रखा है, हम लोगों ने देखा मल्टीपल फाइल्स अगर हमें अपलोड करनी तो कैसे करेंगे। और मल्टीपल पार्ट में भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं, है ना। दोनों हमने कल देखे थे। पहला तरीका क्या था हमारे पास, कि मैं एक इनपुट बनाऊं और एक ही इनपुट से मैं नंबर ऑफ फाइल्स को एक ही बारे में सेलेक्ट कर लूं, राइट, दैट इज कॉल्ड एरे। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ तो क्लियर है ना, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है हमारे पास, सेकंड पार्ट होता है हमारे पास कि मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट बॉक्स है, और मैं हर एक इनपुट बॉक्स से एक अलग अलग फोटो या नंबर ऑफ फोटो ले सकता हूं। मान लो इस इनपुट से मैं 4 ले सकता हूं, इनसे एक और इनसे 2, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोटो को अपने में अपलोड कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड, है ना। और वहां पे क्या बनता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आज का पार्ट जो है हमारे पास वो रहेगा इस पे मल्टर में आगे जो 2 पॉइंट्स रह गए हमारे, कौन कौन से। एक तो रह गया हमारे पास कि मुझे अगर अपलोड करनी है सिर्फ और सिर्फ JPG, तो मैं कैसे उसको फिल्टर कर सकता हूं। मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ PDF अपलोड करनी है तो मैं वो कैसे कर पाऊंगा। या मुझे करनी है सिर्फ और सिर्फ MP4, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। या मुझे करनी है कोई XLM फाइल या डॉक फाइल, कोई भी, पर मैं चाहता हूं कि इसके बाहर कोई ना हो, या इन 2 के अलावा और कोई अपलोड ही ना कर पाए, ठीक है। ये यूज कहां होता है गाइस, एक्चुअल में जब हम अपलोड नाम का मिडलवेयर बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या करते हैं, बॉट इंस्टॉल कर लेते हैं, हम तो अपलोड ही कर रहे थे। अगर हम ये स्पेसिफाई कर लेंगे कि JPG आएगा तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, एक तो हम देखेंगे आज फाइल फिल्टर। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे लिमिट। लिमिट मतलब कि कोई फाइल अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें आप चाहो तो ये ले सकते हो कि भाई 2 MB से ऊपर की मैं फाइल नहीं लूंगा, या 3 MB की उससे ऊपर फाइल मैं नहीं लूंगा, KBs में, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि भाई मैं 0 से लेकर 2 MB तक की अपनी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, उससे ऊपर की अपलोड नहीं कर सकते। नॉर्मली ये जो गवर्नमेंट की साइट्स होती है वहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, क्या फोटो अपलोड करो, आपके साइज ये होना चाहिए, आपका साइज ये नहीं होना चाहिए, तभी हम लेंगे। तो आज इन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हम कल थे उससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड का हमने ऑलरेडी 2 फोटोज लगा रखी हैं, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल या सर्वर फाइल में हमने सारी चीज लिखी है। एक फोल्डर स्ट्रक्चर और देख लेते हैं ताकि भरा भरा सा ना लगे इतना ना। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मल्टर वाला पार्ट है, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको मैं यहाँ से हटा के यहीं पर मिडलवेयर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, या वो फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, मिडलवेयर।
और मिडलवेयर में हम क्या कर लेते हैं, मिडलवेयर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग मल्टर डॉट जावास्क्रिप्ट, और जो मैंने लिखा था एज इट इज मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ, और मल्टर को कर लेंगे हम इंपोर्ट। तो मैंने मल्टर को इंपोर्ट किया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, बट ये रिक्वायरमेंट हो गया। मेरा क्या है मॉड्यूल, इस टाइम पे मेरा मॉड्यूल टाइप है मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में हम इंपोर्ट करते हैं ना कि हम रिक्वायर करते हैं। तो मैंने कहा इंपोर्ट मल्टर, कहाँ से, फ्रॉम मल्टर, सिंपल। और इस अपलोड को क्या कर देंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या पे अपलोड, क्लियर। चलो अब जो मेरा सर्वर वाली फाइल थी, यहाँ से मैंने जो ये कर रखा था इंपोर्ट वाला पार्ट, अब ये हट जाएगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका हूँ। और यहाँ पे हमने जो अपलोड यूज़ किया है, जहाँ पे भी किया है ये रहा अपलोड, इसको हम क्या करेंगे, वहाँ जो मैंने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा मेरा मिडलवेयर में ये फाइल है, और मैंने ये अपलोड नाम का यहाँ से ले लिया। आ गया, ये ऑलरेडी कहाँ रखा है मैंने, यहाँ रखा है, ठीक है। चलो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये पोस्ट यानी कि इसके डाउट्स बनाएंगे हम लोग बाद में। अब आते हैं नॉर्मल अपने प्रोग्राम पे। मेरा प्रोग्राम क्या था कि मैं जाऊँ मल्टर पे और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करूँ, जैसे कि फाइल फिल्टर। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फाइल फिल्टर का, तो मैंने कहा कॉन्स्ट, मैंने कहा फाइल फिल्टर, राइट। और यहाँ पे मैंने बनाया एक एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन बनाता हूँ, नहीं तो एक नॉर्मल फंक्शन भी बना सकता हूँ, तो आपके हाथ में। मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पास करने पड़ेंगे कुछ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स गाइस अभी भी सेम ही है, हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट मिलेगी, फाइल मिलेगा और कॉल बैक मिलेगा, ये तीन ही मिलेंगे। यानी कि डेस्टिनेशन में भी हमें तीन चीज़ थी, फाइल नेम में भी तीन थी, और फाइल फिल्टर में हमारे पास ये तीन ही मिलेंगे। अब यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमें फाइल में मिलता क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करा रहा हूँ मैं फाइल, ठीक है। एक यहाँ पे करा लेते हैं गाइस, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विद इन मिडलवेयर या फिर मिडलवेयर, ताकि आपको पता चल जाए कि मिडलवेयर कौन से वाले में हम फाइल को क्या करें, प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर हो गया। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि एरर देगा वरना। और दूसरा पार्ट हम क्या करते हैं, अपने सर्वर पे जाते हैं, और जहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी मॉडल वाले में नहीं, ये वाला नहीं करते, सिंगल फोटो है मान लो, सिंगल में कर लेते हैं, मल्टी में भी काम करेगा। यहाँ ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरी सर्वर के अंदर वाली फाइल है, ना कि मिडलवेयर वाली फाइल है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या अपलोड नाम का हमारे पास रेंडरिंग हो रही है, राउट क्या है, अपलोड ही है, और अपलोड में ही जाएगा ये, और यहाँ पर आके मुझे रिक्वेस्ट, दो चीज़ें मुझे कंसोल कराएगा, एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल और दूसरी क्या कराएगा, पोस्ट बैकएंड। तो चलो रन करते हैं इसे। मैंने यहाँ पे लिखा क्लियर एंड देन मैंने लिखा नोड 1, मेरा सर्वर रन हो गया। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। चलो अपने ब्राउजर में आते हैं, और ब्राउजर में आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 8000 में आके कॉल करता हूँ, और किसको कॉल करता हूँ, अपलोड, क्योंकि हमने क्या अपलोड नाम के उसमें फॉर्म बना रहा है। अब मैं यहाँ पे आके एक सिंगल फोटो लेता हूँ, कोई भी फोटो उठा लेते हैं, ऐसे वाली उठा लेते हैं, और मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी अपलोड होगी यहाँ पर, राइट। ये रहा अपलोड, ये रही वो फाइल, और यहाँ पे मुझे सर्वर में एक अलग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और मुझे मिल रहा है मिडलवेयर में एक अलग ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलो तो फटाफट से एक बार इसी को देख लेते हैं कि अब ये है क्या। अब हमें क्या मिल रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इसको ध्यान से देखना बहुत, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि एक फील्ड नेम है। ये फील्ड नेम क्या है, हमने इनपुट नाम का टाइप बनाया था, जिसमें हमने टाइप रखा था फाइल का, और उसमें हमने लिखा था नेम नाम का एट्रीब्यूट, और उसमें लिखा था मैंने img1। तो फील्ड नेम हमारा क्या हो गया, वो नेम नाम के एट्रीब्यूट जो यहां से पकड़ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, उसका असली नाम। देन हमारे पास एक एन्कोडिंग 7 बिट है, देखेंगे बाद में क्या होता है। हमारा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर MIME टाइप। तो अगर मैं बात करूं MIME टाइप, यानी मल्टीमीडिया टाइप की बात करूं यहां पर, तो यहां पे लिखा है कि image/jpeg, क्लियर। ऐसे ही JPG का PNG हो सकता है, और हमारे पास PDF भी हो सकता है। PDF के लिए होता है एप्लीकेशन, और यहाँ पे PDF, इस तरह से होता है। तो हमारा काम क्या है, देखो हम सबको अपलोड करेंगे और सबको प्रिंट करके चेक करेंगे किसका ये मल्टीमीडिया टाइप क्या है, हम पता कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमने डेस्टिनेशन बनाया था वो मिल रहा है, फाइल नेम मिल रहा है, वो मिल रहा है। इसके अंदर मिल रहा है एक साइज जो हमें लिमिट में काम आएगी। ये साइज बेसिकली किसमें है, ये क्वेश्चन आप लोगों के, ये साइज किसमें है, क्या ये बाइट्स में है, किलोबाइट्स में है, या मेगाबाइट्स में? मेगाबाइट में तो हो नहीं सकता, वो बहुत बड़ा वैल्यू है। किलोबाइट में हो सकता है क्या, या बाइट्स में होगा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, चेक करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसे। चलो आते हैं अपने प्रोग्राम पे वापस से। चलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, हमने ये सारी चीज़ देख ली, और हमारा मेन काम क्या है यहाँ पर, मल्टीमीडिया टाइप को चेक करना। चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, और वापस से अपने प्रोग्राम में आते हैं, और किस पे आते हैं मेनली, मेन आते हैं अपने मल्टर पे। ये रहा मल्टर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे अब बनाता हूँ मैं मल्टीमीडिया टाइप के लिए एक प्रोटोकॉल। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कॉन्स्ट, फाइल का नाम लेंगे हम लोग फाइल फिल्टर, क्योंकि हम फाइल को फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर। देन हम बनाएंगे एक रिक्वेस्ट मिलेगा, एक फाइल मिलेगी, और एक कॉल बैक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें देना कॉल बैक, जो कि हम नॉर्मली पूरे प्रोग्राम पे देते आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कॉल बैक में हम क्या करना चाहते हैं कि मैं दे दूँ नल, मतलब कोई एरर नहीं है तो नल, और अगर एरर नहीं है तो ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा, कि भाई मैच हुआ तो ट्रू, मैच नहीं हुआ तो फॉल्स। इस काम को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, मैंने बोला इफ अगर फाइल के अंदर हमारे पास जो उसका मल्टीमीडिया टाइप था, ऐसे लिखा था ना MIME TYPE,
टाइप है, अगर वो इक्विवेलेंट है किसके, इमेज जेपीईजी के, जेपीईजी है, जेपीजी है शायद, ईजी है सॉरी, ठीक है, अगर वो इसके लिए इक्विवेलेंट है तभी कॉलबैक फंक्शन हमारा ट्रू होगा, एल्स अगर नहीं है तो कॉलबैक फंक्शन में हम एक एरर दे देंगे। तो मैंने कहा न्यू ऑफ एरर, ये क्लास है, इसमें हम लिख देंगे क्या कि दिस इज नॉट एन जेपीईजी फाइल, ठीक है, दिस इज नॉट अ जेपीईजी फाइल, और यहां पे हम दे देंगे इसके बाद फॉल्स। सिंपल हो गया। और इस फंक्शन को जहां हमने स्टोरेज पास किया है इसी को हम यहां पे पास कर देंगे। बट ध्यान रखना जैसे स्टोरेज का स्टोरेज होता है ना, यानी कि अगर मैं यहां पे एस कैपिटल कर दूं तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, स्टोरेज का की हो गई और उसकी एस स्टोरेज एस की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हमारा फाइल फिल्टर का भी ऐसे होता है, फाइल फिल्टर ये तो हो गया हमारा की, और इसकी वैल्यू क्या हो गई जो मैंने यहां पे पास किया, ये। कोई डाउट यहां तक? चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने बैक किया या इसको रिफ्रेश किया, मैंने आ गया। अभी मैंने जेपीजी फाइल दी मान लो, तो मैंने ओपन किया, अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखने को मिल रही है, बढ़िया। लेकिन अब मेरे को चेक करना है कि दूसरी फाइल को अगर मैं अपलोड करता हूं तो होता ही नहीं होता है, एरर तो उसमें आएगा ना, इसमें तो चल ही रहा था हमारा। ठीक है भाई, मैं इसको बंद करता हूं, मैं दोबारा से इसको कॉल करता हूं और मैं अब देखता हूं कोई और फाइल, जैसे MP3 फाइल है मेरे पास, तो मैंने ओपन किया, अपलोड किया और यहां पे आ रहा है दिस इज नॉट अ जेपीजी फाइल, यानी कि यहां पे मैंने फिल्टर कर दिया कि मैं सिर्फ जेपीजी को अपलोड कर सकता हूं और वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसी को हम और अच्छे तरीके से एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है, वो क्या है, कोई आइडिया? देखो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, जिसमें एक फंक्शन था हमारे पास इंक्लूड्स, सुना है? इंक्लूड क्या कहता है, यहां पे मान लो एक हमारे पास स्ट्रिंग है और यहां पे क्या है, इंक्लूड्स में सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का छोटा पार्ट है ना, अगर वो उसमें है, अगर ये है इसमें, दैट मींस इंक्लूड, दैट मींस ये हमें देगा ट्रू या फॉल्स, ट्रू अगर है, और अगर नहीं है तो फॉल्स, दो चीज देगा। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ना एक इमेज हो सकता है इमेज मेरी जेपीजी में हो, ये भी एक्सेप्टेबल है, जेपीजी में ये भी एक्सेप्टेबल है, पीएनजी ये भी एक्सेप्टेबल है, तीनों में से कोई भी एक है तो मैं मान के चलूंगा ठीक है मेरा चल जाएगा। या फिर मैं चाहता हूं कि पीडीएफ भी हो, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ये दोनों चलेगा। तब हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। तो मैंने कहा लेट, मैंने कहा एक्सेप्टेबल बोल लो, है ना, एक्सेप्टेबल जो भी तुम्हारा मन करे, एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने पहला पार्ट क्या होगा, इमेज और जेपीजी, ये हो गया एक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेज और पीएनजी, एक ही। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेज और जेपीईजी, और उसके बाद अगर तुम्हारी वीडियो है तो वीडियो MP3। तो ये मैंने एक एरे बना लिया, एरे मैंने ये सारी चीजें दे दी, कोई डाउट नहीं आता। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये मेरी इफ कंडीशन में फुलफिल हो जाए। कैसे करेंगे, देखो ये मेरा पूरा एक स्ट्रिंग है, तो मैंने बोला एक्सेप्ट डॉट इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स में कहां पे कह रहा हूं मैं, जो मेरा फाइल का माइम टाइप है ना, यानी कि मल्टीमीडिया टाइप है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फाइल में माइम टाइप। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें हो सकता है कि भाई ये वाला पार्ट हो, तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी मेरे एक्सेप्ट में तो है ना, तो ट्रू हो जाएगा, तो हमारे में एक्सेप्ट हो जाएगी वो। मान लो ये वाला पार्ट मैंने अपलोड करा तो ये ऑलरेडी इसमें तो है ही, ये भी हो सकता है। मान लो ये वाला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं तो ये ऑलरेडी मेरी पूरी लिस्ट में तो है ही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन और इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। करके देखो ये वाला पार्ट, देखो सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसका मल्टीमीडिया टाइप क्या होता है, पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं कमेंट कर लेता हूं और मैं एक यहां पे बना लेता हूं चेक करने के लिए, एक को कमेंट कर लेता हूं फिलहाल के लिए, सो दैट कि मैं उसे चेक करता हूं। ये था हमारा नॉर्मल। अब मैं आता हूं अपने प्रोग्राम पे, मैं बैक करता हूं और मैं यहां पर आके चेक करता हूं, MP3 फाइल मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अपलोड करता हूं और चेक करता हूं उसका मल्टीमीडिया टाइप क्या है। तो मैंने यहां पे देखा इसका मल्टीमीडिया टाइप है ऑडियो MPEG है, ठीक है, किसका, MP3 फाइल का, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अपने प्रोग्राम में आता हूं और यहां पे आके मैं एक एरे बनाता हूं, मैंने कहा लेट एक्सेप्टेबल, जो मैंने आपके सामने बनाया था अभी, मान लो इस तरह से, और मैंने यहां पे दे दिया एक ऑडियो MPG फाइल, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा एक हमारे पास आएगी इमेज वाली फाइल, तो मैंने कहा इमेज, और इमेज में कौन सी, JPEG, राइट। इसके अलावा और कौन सी आएगी हमारे पास, PNG आएगी, तो मैंने यहाँ पे PNG दे दी, और हो सकता है मेरे पास एक और आए जिसका नाम है मेरे पास JPG, मान दो इनमें से कोई भी आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बस अब इस अपने वाले को हम क्या कहते हैं, वापस से इसको अनकमेंट करते हैं, इसको भी अनकमेंट करते हैं और पहले वाले को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये चेक करने के लिए था मेरे पास कि मेरे पास मल्टीमीडिया टाइप क्या आ रहा है। अब मैं यहां पर आके ये बोल सकता हूं इस वाले पूरे पार्ट पे क्या अगर एक्सेप्टेबल में वो वैल्यू है जो मैं अपलोड कर रहा हूं, कौन सी वाली वैल्यू, कौन सी, फाइल डॉट मल्टीमीडिया टाइप, अगर ये है तो ट्रू है, एल्स फॉल्स है। तो करके दिखाते हैं। इससे पहले यहां पे कंसोल भी करा सकते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, हाँ इनमें से कोई है, हाँ इनमें से कोई है, चेक करें एक बार। चलो
वापस आते हैं प्रोग्राम पे, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश किया। इससे पहले अगर मैं जेपीजी भेज रहा हूँ तो जेपीजी जा रही है क्या? अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कंसोल में, परफेक्टली जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में आते हैं, कट किया मैंने क्या मेरी मल्टीमीडिया फाइल जा रही है क्या? कौन सी है? ये वाली है ना, ठीक है भाई, ओपन किया, अपलोड किया, परफेक्टली जा रही है ना, ये जा रही है ऑडियो MP3। ओके, एक और देख लेते हैं फटाफट से। मैंने अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई और फाइल करी चेक तो जा रही है क्या? जैसे कि मान लो मैं यहाँ से एक वीडियो उठा लेता हूँ, जैसे वाली। अब इसका क्या MKV है वैसे तो, चेक करते हैं, जा रही मैंने ओपन किया, अपलोड किया, और यहाँ पे आ गया कि भाई ये JPG फाइल नहीं है, यानी कि मेरा फाइल फिल्टर एकदम अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे हम चाहें तो एक अच्छा खासा एरे बना सकते हैं और अपने फंक्शन के थ्रू, एक फंक्शन के एक लॉजिक है बेसिकली, हम लॉजिक अप्लाई करके अपने काम को कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, अगला पार्ट क्या है? ये तो गया मेरा फाइल फिल्टर वाला पार्ट, फाइल फिल्टर। अब अगला पार्ट आता है हमारे पास, जिसका नाम है हमारा, क्या है नाम? लिमिट। लिमिट करना। अब लिमिट को चाहो तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। एक काम और भी कर सकता हूँ, आप ये स्टोरेज वोरेज हटाओ, यहाँ से हटाओ और कॉमा लगा दो, और इस फाइल फिल्टर को भी हटा दो यहाँ से, और इनका नाम वही रख दो जो एक्चुअल में की का नाम है। तो यहाँ पे की का नाम है फाइल फिल्टर, कहाँ ये रहा, उसका एफ छोटा कर दो, बन गया ये फाइल फिल्टर, ये दोनों मैच हो जाएंगे। ऐसे स्टोरेज का एस छोटा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाए, की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम एक ही नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चेक करके देखना तो चेक करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया दोबारा से, और मैंने कोई भी एक फोटो उठाई, लेट सपोज मैं यहाँ से जाता हूँ और JPG फाइल है, मैंने ओपन किया, अपलोड किया, यहाँ पे अपलोड हो गया, कोई डाउट यहाँ पर? लास्ट आता है हमारे पास लिमिट। लिमिट कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहीं पर आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और लिमिट में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, और ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे फाइल का साइज, क्योंकि यहाँ पे फाइल साइज की बात होगी ना, तो मैंने कहा फाइल साइज। और फाइल साइज में हम जो देते हैं यहाँ पे वो बाइट से देते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले किलोबाइट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद मेगाबाइट बनाना पड़ेगा, और मैं उसके बाद 1 MB 2 MB बना सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बोलूँ आपके सामने, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1024, आप लोगों को पता हो क्या होता है ये KB। मैंने अगर स्पेयर कर दिया MB बनाने के लिए MB, तो मेरा 1 MB के इक्विवेलेंट ये हो गया, जो भी वैल्यू आएगी 1 MB के इक्विवेलेंट है। अगर आपने कहा 2 MB बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 टाइम से पूरे की, तो ये बन जाएगा हमारा 2 MB। तो ऐसे करके मैं अपनी लिमिट्स बना सकता हूँ, ठीक है। चलो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। स्क्रीन पे आता है अपने, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फाइल साइज, और मैं लिख रहा हूँ 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं 2 MB तक कर लूँगा, ठीक है। तो पहले 2 MB का देख लेते हैं। 2 MB के लिए हम क्या देखना चाहेंगे सबसे पहले, तो अपने अपलोड पे जाते हैं, और अपनी जो MP3 फाइल थी, क्योंकि वो 2 MB से ज़्यादा होती है, अगर मैं इसको देखता हूँ JPG को, तो चली जाएगी, अपलोड हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे दोबारा क्लिक करता हूँ, और मैं चूजन फाइल में जाके एक बार इस वीडियो को देखता हूँ, कौन सी वाली MP3 वाली फाइल, तो ये ऑलरेडी कितनी MB की है, 8 MB की है, तो ये नहीं जानी चाहिए कायदे में। चेक करते हैं क्या जा रही है क्या, ये तो जा रही है यार, यानी कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई ही नहीं हुआ वाला पार्ट, कौन सा वाला, लिमिट वाला। तो एक बार चेक करते हैं लिमिट या लिमिट्स है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे मल्टर पे और npm JS पे खोलेंगे। तो मैं मल्टर पे गया, मल्टर में देखेंगे नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी देखो कवर कर चुके हैं, कौन सा वाला, फील्ड्स वाला, एरे वाला, सिंगल वाला, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाके हम देखेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइल साइज, फील्ड नेम, ओरिजिनल फाइल, ये है सब, ठीक है, मिम टाइप देखिए हमने। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है लिमिट्स, हमने दिया लिमिट। फाइल फिल्टर ऑलरेडी है यहाँ पे, स्टोरेज हमने यूज़ कर लिया, फाइल फिल्टर यूज़ कर लिया, अब हमें लिमिट्स, तो आते हैं लिमिट्स, तो मैंने यहाँ पे लगाना है जस्ट S, है ना, यानी कि ये वाली कोई फीचर नहीं था लिमिट ना करना, तो कोई की नहीं थी लिमिट, हमने लिमिट्स करा तो क्योंकि वो की है। अब हमारा ये ब्राउजर चलना चाहिए, तो मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पे आके चूजन फाइल करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मेरे को मिल रहा है फाइल टू लार्ज। क्यों मिल रहा है फाइल टू लार्ज, क्योंकि ये 2 MB से ज़्यादा है और हमें चाहिए मैक्सिमम 2 MB। मैं अगर बैक करता हूँ या फिर हम करते हैं इस बार 2 MB से कम वाली चीज़, तो एक काम करते हैं, फोटो है, ये कितने MB की है, 164 KB की है, तो चलनी चाहिए, तो ये वाली पार्ट चली जाएगी, ये जा चुकी है। चेक भी करना तो हमारे अपलोड वाले फोल्डर में भर चुका है सब कुछ, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हटा देता हूँ, राइट, यहाँ पे हमारा जा चुका है। तो ये हमारा पार्ट था आज का, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मल्टर का, और मल्टर की सीरीज हमारी ऐसे करके 90% कंप्लीट हो चुकी है। अब 10% में क्या है, देखो, जब हम बैकएंड में जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, तो डेटाबेस में हम फोटो अपलोड नहीं करते, हम उसका पाथ अपलोड करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं उसको जो पाथ है वो URL पाथ बनाए हम लोग। URL पाथ से होता क्या है कि जब मैं उसे क्लिक करूंगा तो मैं उस फोटो को अपने उस पर देख सकता हूँ, सिंपल। तो ये सब लास्ट रह गया पार्ट हमारा, इसको हम कंप्लीट करके ये हमारा मल्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच गाइस। हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोडवेयर एकेडमी। और हमारी एक सीरीज चल रही है मल्टर पे, राइट। तो आज हम देखते हैं मल्टर में हमें क्या देखना है। हमने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर लिया। हमने मल्टर का इंस्टॉलेशन,
कि कैसे इंस्टॉल करते हैं वो कवर कर लिया है। हमने देख लिया कि कैसे हम सिंगल फाइल को अपलोड करते हैं, सिंगल फाइल अपलोड करते हैं वो देख लिया हमने। हमने देख लिया है मल्टी पार्ट या मल्टी फाइल कैसे अपलोड करते हैं, मल्टीपल फाइल्स, ये हमने देख लिया। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, इसके बाद हमने फाइल फिल्टर देख लिया, राइट। हमने उसके बाद लिमिट्स भी देख लिया, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि 2 MB तक की लिमिट हो, उससे ऊपर कोई अपलोड ही ना कर पाए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने कवर अप कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक इस पे है। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल सा, जो कि है इमेज का यूआरएल बनाना। सिंपल, हमें आज यूआरएल बनाना है, ठीक है। तो यूआरएल बनाने के लिए सबसे पहले यूआरएल को समझ लेते हैं होता क्या क्या है। देखो कैसे बनेगा, हमारे पास लिखा होता है HTTP कॉलन स्लैश, देन हमारे पास होता है, अगर मैं लोकल सर्वर पे काम करूं तो लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट, और इसके बाद कोई भी पोर्ट नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज 8000 लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे आएगा मेरा क्या, मान लो मैं अपलोड नाम का क्या है यूआरएल बना रहा हूं, अपलोड, क्लियर। एंड देन हम उसके बाद जो भी है उसके बाद चाहो तो एक फाइल का नाम और लिख सकते हैं, ये हमारा यूआरएल होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं अभिषेक, प्रोटोकॉल, राइट, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल हमारे पास दो तरह के, एक HTTP और एक S वाला होता है, HTTPS। वहां पे बस क्या होता है हमारे पास थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट, क्या बोलते हैं, होस्ट। और ये बाकी पार्ट बचा क्या हमारे पास, ये हमारा मान लो कि हमारा यूआरएल है, एंड देन यहाँ पे फाइल नेम हो सकता है, जो भी हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल अगर आप चाहते हो कोई PNG फाइल हो तो मैं लिख सकता हूँ कि x.png, क्लियर। तो ये हमारा यूआरएल है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हम क्या करेंगे कि जब हम फोटो को अपलोड कर रहे होंगे तो मैं उसको क्या करूँगा, यूआरएल बना दूंगा, राइट। इसके बाद मैं यही वाली फोटो को अपने EGS में के थ्रू अपनी इमेज को शो करा दूंगा। ये सेम वैसे ही वर्क करेगा। अगर हम इस पार्ट को फुल स्टैक में कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यही काम हम क्या करेंगे, यूआरएल बना के हम अपना सेव करा देंगे MongoDB में, एंड देन जब डेटा मंगाना हो तो डेटा क्या करेगा, वहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगा हमारे पास, फिर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे प्रोडक्शन लेवल पर, डेवलपमेंट लेवल पर, हम सब जगह पे उस फोटो को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं कैसा होगा। चलो स्क्रीन पे आते हैं हम, तो ये हमारे सामने क्या है, एक फोल्डर है, और ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। ये हम जितना अब तक करा है ये हमने इसमें इसी फोल्डर में किया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखने क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। अभी स्टैंडर्ड को हम इतना फॉलो नहीं कर रहा, अभी जो भी काम है मेरा server.js पे चल रहा है, तो अभी उसी पे देख लेते हैं, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये मेरे सामने दो यूआरएल्स बने हुए हैं, एक यूआरएल क्या है अपलोड नाम का, और एक यूआरएल मेरे पास है इसका पोस्ट वाला, यानी कि जब फोटो अपलोड हो जाएगी तो अपलोड नाम का हमारे पास जो मल्टी ये मिडलवेयर के अंदर हमने मल्टा बनाया हुआ, इसके थ्रू क्या होगा, फाइल को आएगा, सेव करेगा डेस्टिनेशन में, और उसका नाम देके चला जाएगा, ठीक है, जिस नाम से मैं सेव करना है, राइट। अभी मेरा अपलोड्स खाली पड़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पास एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमारे पास क्या है कि जैसे कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसे रीडायरेक्ट कर देंगे वापस से इसी वाले पेज पे, है ना, अपलोड कराओ रीडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी पेज पे आते हैं अपलोड वाले पे, तो अपलोड के लिए हम क्या करेंगे, व्यूज में जाएंगे, अपलोड करेंगे। ये मेरा फॉर्म है छोटू सा, इसमें है क्या, ये हमने ऑलरेडी देखा, हमने किया हुआ वाला पार्ट, है ना, सिंगल फोटो अपलोड के लिए। देखो यहाँ पे है क्या, सिंपल सा एक फाइल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है पास, और एक बटन है अपलोड नाम का, सिंपल। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा नोड मॉन, ये मैंने रन कर दिया, ठीक है, ये मेरा सर्वर रन हो चुका है। अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, तो ब्राउजर पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रोम खोल लेता हूँ, ये मैंने क्रोम खोला, और मैंने यहाँ पे बोला लोकल होस्ट 8000, और 8000 में भी कौन सा वाला, अपलोड, राइट। तो मैं क्या, अपलोड वाला यूआरएल, तो वही है, एक इनपुट है हमारे पास, एक बटन है। अब मैं यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड करता हूँ, एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज ये वाली फाइल अपलोड करता हूँ, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो मैं एक बार ये चीज देखता हूँ, रिडायरेक्ट होकर वापस वहाँ पे आ गया, दूसरा देखने के अपलोड नाम के फोल्डर में आ रहा है नहीं आ रहा है, परफेक्ट, फोटो आ रही है वापस। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने EGS पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा EGS देखते हैं, EGS काम कैसे करता है वो भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सर्वर पे आते हैं, और मैंने कहा कि मेरे को जो फाइल मिल रही है बेसिकली वो मिल रही है मुझे इस वाले राउट से। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, लेट img, और एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कल के दिन में 10 बार फोटोस अपलोड करूं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि यार जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। ये हमने यहाँ से डेटा पास कर दिया। अभी होगा क्या, ये डेटा मेरे इस वाले पेज पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक्सेस कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है, हम देखेंगे अभी देखेंगे जस्ट दूसरा पार्ट। पहले ये देख लेते हैं कैसे करना है हमें, उसके लिए हम 2-4 फंक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो जब हम EGS करते हैं तो EGS के अपने कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने कभी PHP पढ़ा हुआ तो वहाँ पे ऐसे करके होता है, राइट। ऐसे EGS के भी अपने कुछ टैग्स होते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 टैग्स मिल, एक होता है लेस देन परसेंटेज ग्रेटर, और एक होता है लेस देन इक्वल्स टू परसेंटेज ग्रेटर। अब इन दोनों का एक मतलब है क्या, अगर मैं बिना इक्वल टू के लगा के कर रहा हूँ यूज, दैट मींस मैं यहाँ पे कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। लॉजिक मींस आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो, इस तरह के कोई भी लॉजिक को आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको कोई आउटपुट शो कराना है, क्या मैंने बोला आउटपुट, अगर कोई आपको आउटपुट शो कराना है तो मुझे चाहिए होगा परसेंटेज इक्वल्स टू वाला देन परसेंटेज, क्लियर है वाली बात, समझ में आया? हमारे पास 2 हैं अभी के लिए, और भी होते हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल हमें 2 यूज करने, 2 को अच्छे से देख लेते हैं पहले, एंड देन जो रेस्ट ऑफ द 2 बचेंगे या 2-3 बचेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये वाले पार्ट्स अप्लाई करते हैं।
और एक बार करके भी देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से एक डेटा भेजा इमेज, जो कि अभी क्या है, खाली है ना, और मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ एज एन ऑब्जेक्ट इमेज को। तो ये इमेज कहाँ जाएगी मेरी, अपलोड वाले उसमें आ सकती है रेंडर करके। तो यहाँ पे अपलोड यूज कर रहा हूँ, अपलोड डॉट ईजीएस आया, ये मेरी फाइल है वो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसी के नीचे मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज यहाँ पे शो भी हो जाए। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, जो हमने भी पढ़े टेक्स्ट इसका। मैंने कहा ये किसके लिए, ये है लॉजिक के लिए। अब लॉजिक क्या है, मैंने कहा इफ, अगर, लॉजिक शुरू होता है मैंने पे, मैंने अगर इमेज, इमेज नाम से शुरू किया मैंने इमेज, अगर इमेज के अंदर, इफ इमेज की अगर लेंथ 0 से बड़ी है, राइट, तब क्या करें, तब कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे h1 में बोला कि अगर वो 0 से बड़ी है तो यहाँ लिख देना बड़ी है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखना एल्स, तब क्या कराना है हमें, प्रिंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि इसकी क्लोजिंग और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है ध्यान रखना है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर भी आ जाएगी एज इट इज, इसके जस्ट नीचे बिना एल्स के, सिंपल से। तो मेरा लॉजिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ तक? तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं मैंने क्या लिखवाया आपके सामने। मैंने यहाँ पे बोला कि अगर लॉजिक लगाना है तो लॉजिक में हमने क्या बोला यहाँ पर कि भाई परसेंटेज, कि परसेंटेज, परसेंटेज इसके बीच में लॉजिक, लॉजिक क्या है मेरे इसके बीच में, मैंने कहा इफ देन कंडीशन देन कर्ली ब्रेस। ध्यान रखना कर्ली ब्रेस यहाँ है, नीचे ना लगा देना, दिक्कत करेगा। देन उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पास करी मैंने, देन एल्स। अब जब एल्स का बनाएंगे तो ऐसे करके बनाएंगे, ये सब एक लाइन में आना चाहिए, एंड देन हमारा परसेंटेज। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक लाइन, अलग अलग लाइन में नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते हैं आउटपुट क्या मिल रहा है। मैं अपने पेज पे, और मैंने यहाँ पर आकर चेक किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चेक रिफ्रेश किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, नहीं है, ठीक है। और अगर वो इमेज होती, लेट्स सपोज अभी क्या मैंने इमेज पुश भी नहीं करी तो इमेज आएगी भी नहीं, तो एक काम करते हैं इमेज को पुश करके देख लेते हैं आ रही नहीं आ रही। तो मैंने कहा ये मेरा मेथड है, यहीं से मुझे इमेज मिल जाएगी, कैसे पता चलेगा, कंसोल आके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने कहा इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, है ना, फाइल नेम उठा लेंगे, डेस्टिनेशन आती है फाइल नेम आता है, बहुत कुछ आता है इसमें, हम फाइल नेम ले लेते हैं। लेट्स सी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ से एक फाइल उठाई, कोई भी ये उठा लेते हैं, चलो मैंने यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे कंसोल में आके चेक किया तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है फाइल, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी फाइल नेम को मैं क्या करूंगा, अपना पुश करके इसमें डाल दूंगा, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट डाल देंगे। चलो तो मैंने यहाँ पे बोला, या तो यहाँ पे बोल दो, नहीं तो एक काम करो डायरेक्ट डाल दो। तो कैसे डालेंगे हम लोग, इमेज डॉट पुश, और पुश में एक फंक्शन कॉल करेंगे और कर्ली ब्रेस के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, किसमें, इमेज के अंदर, ठीक है। और अगर ये कोई इशू कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे अच्छा एक वेरिएबल में स्टोर करके पुट कर देंगे, चेक कर लेते हैं आया नहीं आया। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम यूज करेंगे img, इमेज में क्या आया, ठीक है। चलो तो मैंने रिफ्रेश किया, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से किया, मैंने यहाँ पे ये वाला फोल्डर लिया, ये फोटो लिया और मैंने अपलोड करता हूँ। मैंने अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे कंसोल आगे चेक करा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो और पुश भी हो रहा है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा नहीं है, जबकि वहां पर है शायद ना, वेट, अपलोड्स में तो है, इमेज में है नहीं है, इमेज में तो एक ही है ना, ठीक है। अब इमेज में है तो आना चाहिए था कायदे में, तो लेट्स सी कहाँ है वो, ये वाला है ना, ठीक है। तो मैंने इमेज में डाला, यहाँ से पुश किया, इमेज डॉट पुश, पुश होके रिडायरेक्ट हो गया, मुझे अपलोड पे आया होगा और यहाँ पे इमेज आई होगी। और इमेज आने के बाद मैं जैसे अपलोड पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली ये वाला पार्ट चला के देखना था, ठीक है। तो इमेज डॉट लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो चलेगा नहीं है, और अगर 0 छोटी है तो चलना चाहिए बड़ी है, ठीक है। लॉजिक सही है मेरा, इमेज की लेंथ LENG, स्पेलिंग गलत है, TH होता है ना, मैंने HT लिखा होगा। अभी देखते हैं इमेज की लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो अगर वो ट्रू है यानी कि उसमें एक भी फाइल है तो ये चलना चाहिए, एल्स ये वाला पार्ट चलना चाहिए। लेट्स सी स्पेलिंग गलत थी तो एक बार चेक कर लेते दोबारा से, रिफ्रेश किया, आ रहा है बढ़िया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें एक इमेज है यहाँ पर। ट्राई करते दोबारा से, मैंने सर्वर पर जैसे सेव किया तो मेरा रिस्टार्ट होगा सर्वर और वो खाली हो गया उससे, ठीक है। अब देखो अभी अगर रिफ्रेश करूँ तो नहीं आ रहा है, मैं जैसे ही किसी एक फोटो को उठाता हूँ और मैंने इसको अपलोड किया तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी है, यानी कि मेरा लॉजिक तो काम कर रहा है बढ़िया। पहले मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, बाकी सही है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि मैं इमेज का यूआरएल बनाऊं और यूआरएल बना के मैं उस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करूँ फ्रंट एंड में। तो कैसे करेंगे गाइस उसके लिए, सबसे पहले जैसे हमने देखा कि यार रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल होती है, होस्ट होता है, ये सब कैसे निकलेगा। देखो मैं आपको कंसोल में निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। देखो मैंने कहा लेट्स सपोज मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिखाता हूँ रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल, ये तो हो गया प्रोटोकॉल के लिए। अगर मैं होस्ट की बात करूँ, मैंने आपको होस्ट बताया था, होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या हमारे पास लोकल सर्वर 8000, तो वो कैसे निकलेगा, तो निकले गेट के थ्रू। तो मैंने गेट करके होस्ट निकाल, निकल गया। पहले इतने चेक लेते कि प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा है,
तो मैं वापस से आता हूँ, कोई भी एक फाइल यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश किया मैंने, कोई भी एक फाइल उठा लेते हैं, लेट्स सपोज ये फाइल उठाई मैंने, अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पर आया तो मुझे मिल रहा है प्रोटोकॉल में HTTP और होस्ट में मिल रहा है लोकल होस्ट 8000, यानी कि यहाँ तक तो मैं पहुँच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पहुँचना कहाँ तक है, देखो मेरे पे प्रोटोकॉल है, मेरे पास उसके बाद होस्ट है, देन मेरे को जाना है यहाँ पर अपलोड्स नाम के फोल्डर में, जो कि मेरा ये वाला है, और इसके अंदर जो है इमेज का फाइल नेम है, सिंपल फाइल नेम क्या है, जैसे यहाँ पे फोटो 2000 जो भी लिखा है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है वो इस फोल्डर को दिखाए। तो देखो पहले यहाँ तक करके देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं, देखो मेरा लेट URL इक्वल्स टू दिस। अब URL में कैसे बनाएंगे, हम लेंगे बैकटिक और यहाँ पे कहेंगे रिक्वेस्ट, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में बता रहा था, देन हमारे पास क्या होता है डबल स्लैश, एंड देन उसके बाद फिर से होस्ट, तो मैंने होस्ट के लिए ऊपर से कॉपी कर लेते हैं वाला पार्ट, क्योंकि मुझे होस्ट यहाँ से मिल रहा है अच्छे से, तो मैं यहाँ पर आके होस्ट ले लेता हूँ, देन उसके बाद लेंगे हम लोग क्या स्लैश अपलोड्स नाम का फोल्डर, एंड देन उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट में जो फाइल का नाम आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल में जो फाइल का नाम आ रहा है वो फाइल, क्योंकि एट द एंड में फाइल नेम ही सेव करा रहा है, ठीक है, और मैं पुश कर दूंगा अब ये वाली फाइल ना करके ये वाला पार्ट, तो मैं इस पुश वाले को थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, इसके नीचे, और मुझे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे ये वाला। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, चलो, और अगर आपको चेक भी करना है तो हम यहाँ पर आके अब फिर से कंसोल करा देंगे किसको, इमेज को, हमारे इमेज में आया क्या है, चलो देखते हैं। रिफ्रेश किया नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश करते ही क्या हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाता है, सारी फाइल उड़ जाती है। अब मैंने इमेज पे क्लिक किया, ओपन अपलोड, अपलोड करके मैं वापस से गया कंसोल चेक करने, तो मुझे यहाँ पे अब मिल रहा है एक प्रॉपर तरीके का URL, जिसमें हमारे पास प्रोटोकॉल भी है, जिसमें हमारे पास होस्ट भी है, अपलोड्स नाम का फोल्डर भी है और फाइल का नाम भी है, ठीक है, और एक्चुअल में फाइल का नाम यही है जो यहाँ पे शो हो रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है मेरे इस फोल्डर में यहाँ पे शो, जो भी अपलोड करूँ यहाँ पे शो होती रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम एरे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे क्या फॉर ईच लूप, मेरा एरे है इमेज, मैं इस पे लगाता हूँ फॉर ईच लूप, लगा दिया, और इस पे पास करता हूँ आई एरो फंक्शन, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस, खत्म। अब इसके अंदर मैं लूंगा एक इमेज टैग, और इस टैग के अंदर मुझे इमेज को डिस्प्ले कराना है, जो कि मेरे आई के अंदर होगी, तो मैंने कहा भाई डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास पता है कि इक्वल टू लगता है, तो मैंने कहा भाई आई के अंदर जो इमेज है वो डिस्प्ले करा दे, और इस टैग को भी हम कर देंगे क्लोज। क्लियर, अब इस फॉर ईच लूप को तो बंद करना है, तो इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कैसे करेंगे क्लोज, कर्ली ब्रेस और पैरेंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक, अब देखते हैं चल रही नहीं चल रही, तो मैं फिर से रिफ्रेश किया, अब ना तो बड़ी है छोटी है वो तो मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे आकर मैं कोई भी फोटो उठाता हूँ, जैसे मैंने ये फोटो उठाई, ओपन किया, अपलोड किया, और मेरे सामने कुछ आया ही नहीं, चेक करते हैं क्या एलिमेंट्स में कुछ बना है क्या, नहीं, यहाँ पे इमेज तो है पर एसआरसी या सोर्स फाइल में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा यूआरएल तो बन गया था, यूआरएल बन गया मेरा, फोटो मेरी अभी भी नहीं आ रही है, मेरा टैग भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो फोटो से वहाँ पे मतलब। अब हमें क्या करना है कि यार अपने जो बैकएंड है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर मैं कभी भी फोटो का या अपलोड नाम का फोल्डर मांगता हूँ तो उसको सर्व कर, उसके लिए मुझे फिर से एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, अपलोड्स नाम के फोल्डर को स्टैटिक फाइल के लिए सर्व करा जाए, तो मैंने कहा ऐप डॉट यूज, यूज कब यूज करते हैं, जब हमें कभी भी मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है, मैंने उसको बोला कभी भी अगर मेरे में अपलोड्स नाम की राउट आए तो वहां पे एक्सप्रेस को बोलना कि स्टैटिक फोल्डर अपलोड चला दे। अब ये अपलोड नाम का राउट कहां से आ रहा है, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, तो जब भी मैं ये मांगूंगा तो मुझे मैंने बोला कि भाई मिडलवेयर को बोल देना कि अपलोड्स नाम का फोल्डर है ये वाला, ये उसको दिखा देना, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, अगर मैं अपना कंसोल चेक करता हूं तो मेरा सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो चुका है, मैं दोबारा जाता हूं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, ये भी रीस्टार्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा इसका। अब मैं एक फोटो अपलोड करता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज मैं ये वाली फोटो अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ अपलोड करता हूँ, तो मेरे सामने फिर से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या एसआरसी ऑल्ट में कुछ नहीं आया, ओके, चेक करते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ओके, यहाँ पे आईएमजी मैंने इमेज ले रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है, ये आईएमजी है बेसिकली, ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, डन, अब आ रहा है, वो एक्चुअली मैंने नाम ही गलत लिया था तो आना ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपलोड वाला जो मैंने मिडलवेयर लिया था अगर ये ना होता मान, ठीक है, तब चलता, ये भी चेक कर लेता, तो मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट हो गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, फोटो गायब हो गई, मैं गया इमेज पे और मैंने इमेज पे आके कोई भी फोटो उठा ली, जैसे मैंने ये वाली फोटो उठा ली और मैंने ओपन किया और अपलोड किया, नहीं आ रहा, एक बार फिर चेक करते हैं कंसोल में जाकर, और यहाँ पे भी आ रहा है कि रिस्पॉन्ड में इशू आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पे इमेज का यूआरएल तो आ रहा है पर वो फोटो नहीं दे पा रहा है, ये यूआरएल आ रहा है बट वो मुझे फोल्डर को एक्सेस करने का वो नहीं दे पा रहा है, कि मैंने कहा अगर मेरे अपलोड मेरे को मिल जाए तो इसमें वाली फोटो दिखा देना, ये एक्चुअल में मेरे को यूआरएल तो दे रहा है बट ये इसका एक्सेस नहीं दे रहा है, इसका एक्सेस कब मिलेगा, जब मैं इसको बोलूंगा एक्सप्रेस को कि भाई जाके अगर कोई स्टैटिक फाइल है अपलोड्स नाम का फोल्डर उसको दिखा देना। सेव किया, रिफ्रेश किया, फाइल दोबारा से अपलोड करी, कोई भी ले ली हमने, ऐसे ही ले ली, अपलोड करा, डन। इसके बाद मैंने एक और ली, कोई भी, मैंने कहा लेट्स सपोज ये वाली, अपलोड किया, डन, ठीक है।
अब इसके ऊपर अगर तुम्हें इमेज के ऊपर कुछ भी लगाना है तो यहाँ पे स्टाइलिंग वायरिंग वो हम ऑलरेडी कर सकते हैं ना, ये वाला पार्ट तो हमारा कभी नहीं छूटा है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं कि इमेज की जो हाइट है वो 100 पीएच की या सॉरी 100 पिक्सल की दे देना, और जो 100 पिक्सल दे देना, और जो विड्थ है वो भी 200 पिक्सल दे देना। तो ये अप्लाई हो जाएगा सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें, सिंपल। बाकी हम काम नॉर्मली कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आज हमने जो देखा उसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने मिडलवेयर यूज किया। कौन सा? अपलोड, जिसके थ्रू मैंने डेस्टिनेशन और फाइल का नेम कि उस डेस्टिनेशन में किस नाम से सेव करना है, तो मैंने वहां फाइल नेम से सेव करा दिया। ठीक है। दूसरा मैंने क्या देखा आज? दूसरा मैंने देखा कि जब मैं अपलोड कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे एक इमेज नाम का एक एरे बना रहा हूँ, राइट। और उस एरे के अंदर जो भी मैं फोटो अपलोड कर रहा हूँ उसको उसमें पुश कर रहा हूँ उसका यूआरएल को। यूआरएल में हमने क्या क्या देखा कि भाई एक प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है हमारे पास, एक हमारे पास होस्ट नाम की कोई चीज होती है, बाकी एक फोल्डर हो गया मान लो, और एक फाइल का नाम हो गया, सिंपल। जिसमें हमने बैक्टिव एक्टिव यूज करके कंप्लीट कर दिया। देन हमने देखा कि कैसे हम ईजीएस में डेटा को पास करते हैं, है ना, बाय ऑब्जेक्ट। हमने इमेज ऑब्जेक्ट पास किया था वहां पर। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम ईजीएस में दो टैग्स हैं बेसिकली ये वाले, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमने देखा, और हमने अपने उसमें ये सब अप्लाई किया। ज़्यादा डाउट हो गया? क्लियर है? ठीक। और एक लास्ट हमने मिडलवेयर देखा जिसका नाम क्या था, ताकि जो मेरा फोल्डर है कौन सा वाला, अपलोड्स वाला, उसको वो सर्व कर पाए कौन, सर्वर। उसके लिए हमने क्या बोला कि भाई ऐप डॉट यूज तब लगाना जब मुझे कोई मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? जब भी मुझे मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी तो मुझे यूज चाहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया कि जब भी कभी अपलोड नाम का या अपलोड्स नाम का जब भी कभी राउट दिखे तो उसको सर्व कर देना मेरा अपलोड नाम का फोल्डर। कौन सर्व करेगा? एक्सप्रेस। मैंने कहा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और क्या नाम है मेरे फोल्डर का? अपलोड्स। खत्म। तो ये हमने क्या देखा पूरा कंप्लीट मल्टर, जिसमें हमने कवर कर लिया कि कैसे हम एक फोटो को, दो फोटो को, तीन फोटो को, या मोर देन लिमिटेड नहीं हमारे पास, ठीक है, कितनी भी लिमिट। या हमने देखा फाइल नेम कैसे चेंज करते हैं, डेस्टिनेशन कैसे दिखाते हैं, उसके बाद कैसे उसका यूआरएल बनाते हैं, यूआरएल बनाने के बाद लिमिट्स क्या होती है वो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी, कैसे हम पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर सकते हैं बाकी सबको इग्नोर कर सकते हैं वो देखा हमने, कैसे हम ईजीएस में पास कर सकते हैं वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कैसे हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो हमारा मल्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।